चलो जय जिनेन्द्र। क्लास शुरू करेंगे अपन। आज अपने मंदिर विधि का, देव दर्शन की विधि, उसके बारे में अपन चिंतन करेंगे। स्वाध्याय चलेगा। जैन दर्शन पूजन विधि, पेज नंबर 61। चलो सब लोग अपना अपना कैमरा ऑन कर लेंगे, व्यवस्थित बैठ जाएंगे। नमोरियंताणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलि भद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम, अंगूठे अमृत वसे लब्धि तना भंडार, श्री गुरु गौतम समरिय वांछित फलदाता, आदेश्वर भगवान की जय हो। भगवान महावीर स्वामी की जय हो। गौतम सिंह भगवान की जय हो। जिन शासन देव की जय हो। 5-5 नौकर मंत्र गिन के अपन स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। 5 नौकर। सभी को जय जिनेन्द्र। हाँ, वापस वापस ना बोलना पड़े। बिल्कुल चेहरे के सामने कैमरा रख लें, सबका कैमरा ऑन कर लें। थोड़ा मुस्कुराता हुआ चेहरा, प्रसन्नता के साथ में शुरू करेंगे। जेनोलॉजी की क्लास है। చిన్న మ్యాటర్ ఉంది, అట్లా యూస్ பண்ணிக்கலாம். நார்மல் இதை கொடுத்துரும். இந்த 5 इवन 4-5 आर्टिकल पुराना है। चलो अभी आप सबको मौन रखना है। कहाँ पे आवाज आ रही है? दीप्ति जी, आपके पास आवाज आ रही है? दीप्ति जैन, थोड़ा जागरूक हो जाइए। हाँ, बिल्कुल जागरूक रहिएगा। देखिए, हमको मालूम है आप घर में हो और पूरा घर आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा, तो जब भी आपके आसपास में आवाज आती हो तुरंत आपका माइक ऑफ कीजिएगा। आधे लोगों का कैमरा अभी भी ऑफ है। प्लीज कैमरे के सामने व्यवस्थित बैठे, बार बार बोलना न पड़े। थोड़ा अपने अपने विवेक का परिचय दें। सबका टाइम बिगड़ रहा है। सपना जी चेहरा सामने रखिएगा। मनीषा जी आप भी थोड़ा सामने बैठेगा। त्रिशला जी आप लापता हो। सब लोग व्यवस्थित बैठे, बार बार बोलना न पड़े। अनंत काल के बाद में परमात्मा के दर्शन का, पूजन का हमको सौभाग्य इस जन्म में मिला है। मुसलमान लोगों के वहां प्रतिमाएं नहीं होती है, क्रिश्चियन लोगों को होती है, लेकिन सिर्फ प्रेयर्स का हिसाब होता है। हिंदुओं के अंदर प्रतिमा होती है, पूजन का हिसाब होता है, लेकिन पुजारी पूजा करता है, हमको नहीं अलाउ करता है। हम परम सौभाग्यशाली हैं जो विक्रम परमात्मा की पूजा का हमको सौभाग्य मिलता है। कोई भी काम अपन विधि से करेंगे तो हमको पूरा उसका परिणाम मिलेगा। एक भिंडी की सब्जी भी बनाना हो ना, तो व्यवस्थित आपको पहले तेल डालना है, उसको थोड़ा गर्म करना है, उसमें फिर राई जीरा डालना है, उसके बाद में भिंडी डालना है, उसको फिर हिलाना है, फिर नमक डालना है। ऐसा ही कुछ होता है ना। व्यवस्थित करोगे तो भिंडी की सब्जी बनेगी, और उल्टा सुल्टा करोगे तो क्या होगा? कुछ और बन जाएगा। तो एक सामान्य चीज में भी हमको विधि की आवश्यकता होती है। तो ये तो आत्मा के विकास की बात है, तो इसमें विधि विधान से करेंगे। क्योंकि ज्ञानी भगवंतों ने एक सीरियल से हमको बताया है कि किस रूप में हम अपने आप को मोल्ड करें कि अपन उस स्थान तक पहुंच सके जो हमारा लक्ष्य हो। तो वैसी विधि हमको कदाच उतना ज्ञान नहीं कि हम कौन से रास्ते से चले, लेकिन ज्ञानी भगवंतों ने हमको व्यवस्थित विधि बता दी कि कहाँ कहाँ डेंजर स्पॉट है, कहाँ कहाँ पे आप चूक सकते हो, कहाँ कहाँ का आपकी गलती हो सकती है।
तो इसलिए अपने को व्यवस्थित विधि ज्ञानी भगवंतों ने बता दी है। और वो बहुत सी बार हमको पता नहीं होने के कारण हम लोगों को वो भाव नहीं आते जो आने चाहिए, वो रिजल्ट नहीं आता है जो हमको आना मिलना चाहिए। तो अब अपन देखते हैं कि हम कहाँ कहाँ पे चूक जाते हैं और भगवान ने, ज्ञानी भगवंतों ने हमको पूजन की क्या विधि बताई है। सबसे पहले एक बात समझो कि हमारी आत्मा, शास्त्र वचन ये आता है कि हमारी आत्मा निमित्तवासी है। जैसे निमित्त में हम जाते हैं वैसे बन जाते हैं। किचन में जाते ही कुछ ना कुछ देखने का मन होता है, कुछ ना कुछ मुंह में डालने का मन होता है। थिएटर में जाते ही हमारे भाव अलग हो जाते हैं। दोस्तों के साथ रहते हैं, हमारे भाव अलग हो जाते हैं। तो जैसे माहौल पे जाते हैं वैसे हम बन जाते हैं। ये शास्त्र वचन है कि आत्मा निमित्तवासी है, जैसे निमित्त में जाती है वैसे निमित्त का बन जाती है। यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ दुनिया में कोई निमित्त हो जो हमारे आत्मा का उत्थान कर सके, हमको हमारा स्वरूप याद दिला सके, हमको हमारा लक्ष्य याद दिला सके, हमको पवित्र बना सके, सुख दे सके, शांति दे सके, प्रसन्नता दे सकते, आनंद 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 दे सके, वैसा कोई स्थान हो तो संसार में जिन मंदिर, एकदम टॉप क्वालिटी का, ए ग्रेड का, जहां से पुण्य उपार्जन हो, वो जिन मंदिर। तो उसमें हम समझेंगे कि हमको कौन सी आपको कहीं कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकेंगे। कैसे हम विधि करें ताकि हमको मिनिमम एफर्ट्स में मैक्सिमम रिजल्ट मिले, थोड़े से समय में हमको बहुत ज्यादा लाभ मिले, एक बार परमात्मा के दर्शन हो जाए। जैसे अपन मोबाइल चार्ज करते हैं, 20 मिनट 40 मिनट के लिए चार्ज किया, लेकिन वो 24 घंटे तक चलता है क्योंकि हमने सही विधि से किया है। तो वैसे ही एक बार परमात्मा के दर्शन 15-25 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए हमने किए, तो वो चार्जिंग हमारा 24 घंटे तक हमारे साथ में रहे और हम उस पवित्रता को महसूस कर सके, उस शांति को, उस समाधि को महसूस कर सके, और हमारा जीवन शांति में चल सके और आराधना में चल सके। इसलिए अभी अपन देखते हैं विधि क्या है। जैसे निमित्त में हम जाते हैं वैसे हम बन जाते हैं। तो रोज सर कौन हमको सा लेसन आप ले रहे हो? मंदिर विधि बहन, पेज ओके। नंबर 61 पे मंदिर विधि है। अब मंदिर कैसे जाना है, कौन कौन से अभिगम होते हैं, कौन कौन सी शुद्धि होती है, कौन कौन सी पूजा होती है, ये 10 त्रिक की बात कहती है। 10 त्रिक क्या होते हैं, उसमें हम कहाँ कहाँ चूकते हैं, कौन कौन सी पूजा किस भाव से करना है, किस क्रम से करना है, किस सीरियल से करना है, अपन सारा समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इसमें बताया कि हमको, कहाँ है, इधर है, हाँ, जहां जाकर हमारे कषायों को शांत करना है, जहां जाकर हमारे राग द्वेष को शांत करना है, और वास्तव में देखा जाए परमात्मा के मंदिर में जाकर परमात्मा के दर्शन करते हैं, तो उसमें हम क्या देखते हैं। पहले तो परमात्मा की भी त्रागता, और फिर परमात्मा के, देखो 5 तरह के होते हैं। एक पत्थर देखता है, एक मूर्ति देखता है, एक भगवान देखता है, एक अपना स्वरूप देखता है, और एक सबका स्वरूप देखता है। हमारा कौन सा लेवल है, हमको देखना है। नास्तिक जो होता है वो पत्थर देखता है, साहब ये तो पत्थर है। आस्तिक होता है, उसको मूर्ति दिखती है, हाँ भगवान की मूर्ति है। जो आराधक होता है उसको भगवान दिखते हैं, और जो उपासक होता है उसको अपना ही स्वरूप दिखता है। उससे भी आगे जो पवित्र होता है उसको सबका स्वरूप उस मूर्ति के अंदर नजर आता है। बस हम हमारे स्वरूप को भूल गए। हम भूल गए हु वी आर, व्हाट वी आर, व्हाट इज अवर एम, हमको क्या बनना है। तो जब परमात्मा की प्रतिमा को, वो शांत वितराग परमात्मा को देखते हैं, तब लगता है कि यस, मैं भी तो ऐसा ही हूँ, मेरा भी तो यही स्वरूप है, मेरा भी तो यही लक्ष्य है, मुझे भी तो ऐसा ही बनना है। ऐसा ही शांत स्वरूप मेरा है, ऐसे ही वितरागता मेरे अंदर भी है, ऐसा ही केवल ज्ञान मेरे अंदर भी है। लेकिन इस संसार के चक्कर में, इस पुद्गलों के चक्कर में, इस राग द्वेष के चक्कर में, इस विषय वासना के चक्कर में मैं बाहर खिंच गया। बट एक्चुअली मैं कैसा हूं? तो बोले ये जो परमात्मा की प्रतिमा ना, वैसा ही मेरा ओरिजिनल स्वरूप है। उस ओरिजिनल स्वरूप को याद करने के लिए बार बार हम भगवान के सामने जाके खड़े होकर अपने आप की तुलना करते हैं कि भगवान मैं भी तो आपके जैसा हूँ, और मुझे भी तो आपके जैसे ही बनना है। बस जैसे आपने राग द्वेष विषय वासना कषाय क्रोध मान माया लोभ को अलग कर दिया,
और परम आनंद में विराजमान हो गए, वैसा ही मैं। ऐसे भावों को लाने के लिए, अपनी आत्मा को निर्मल बनाने के लिए, अपने स्वरूप को बार बार याद करने के लिए हम परमात्मा के चरणों में पहुंचते हैं, क्योंकि उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है। देखो, एक ज्योत से दूसरी ज्योत जगाओ ना तो जल्दी जल जाता है। आप मैचिस से ज्योत जलाने जाओ तो टाइम लगता है, लेकिन एक दीपक से दूसरा दीपक जलाने जाओ, आपको तो महिलाओं को ज्यादा मालूम है। प्लीज सब लोग कैमरा ऑन कीजिए ना। बार बार क्यों बोलना पड़ता है, शर्म लगती है। हर क्लास में कम से कम 10 बार बोलना पड़ता है, कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो। आप लोग सब पढ़े लिखे हो, विवेकवान हो, अच्छे अच्छे परिवार से हो, क्यों ऐसे करते हो? कितना क्लास डिस्टर्ब होता है। सब लोग प्लीज मेहरबानी करके कैमरा ऑन कीजिएगा और अपना चेहरा सामने रख के बैठिएगा। हमको आपका एक्सप्रेशन समझ आता है, नहीं तो मैं काले पर्दे के सामने कैसे बोल पाऊंगा। प्लीज बार बार बोलना ना पड़े, अपना विवेक रखे। अब अपन चलते हैं, कैसे विधि करना है, कैसे हमको आगे बढ़ना है, सिस्टमेटिक काम करना है। अब सबसे पहले आता है 5 अभिगम। अभिगम का मतलब क्या होता है? एक तरह का विनय। तो ये सबसे पहले 5 विनय कौन से करने हैं? क्योंकि सब धर्म का शुरुआती विनय से होता है। तो 5 अभिगम अपन देखते हैं। सबसे पहले सचित का त्याग, यानी कि मंदिर के अंदर कुछ भी खाने पीने की ऐसी कोई चीज नहीं ले जा सकते। जेब में मान लीजिए गलती से कुछ रह गया तो फिर वो अपने काम नहीं आता है। कोई खाने पीने की चीज अपन मंदिर में नहीं ले जाए, यानी कि ऐसा भगवान का विनय करेंगे कि हम कोई भी खाने पीने की चीज हम मंदिर में नहीं ले जाएंगे। दूसरा है अचित का अत्याग, यानी कि खाली हाथ हमको भगवान के दरबार में नहीं जाना है। कुछ ना कुछ द्रव्य परमात्मा को अर्पण करने, जैसे अपन कोई संबंधी के पास जाते हैं, कोई मित्र से मिलने जाते हैं, कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके जाते हैं ना। वो अपनी लागणी बताते हैं, उसके प्रति अपना सद्भाव बताता है। वैसे प्रभु परमात्मा के मंदिर में भी फल नैवेद्य आदि अपन साथ में लेके परमात्मा के पास जाएंगे। सच अचित का अत्याग। तीसरा आता है उत्तरासन, यानी कि पुरुषों को ऐसे दुपट्टा उसा उत्तरासन रखना होता है, लेकिन उसकी जो क्या होता है, कनार होती है, वो सिली हुई नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर गुच्छा होना चाहिए, ताकि जब भी हमको परिलीन आदि करना हो, जीवों की जैना करना हो, तो वो अपने काम आ सके। तो ऐसे उत्तरासन धारण करके परमात्मा का बहुमान करते हुए ठाट पाट से परमात्मा के मंदिर में जाने की बात है। ये पुरुषों के लिए हो गए। महिलाओं के लिए क्या होता है? तो बोले शालीन वस्त्र हो, शालीन हो, स्वच्छ हो, अच्छे हो। शालीन का मतलब आप अच्छे से समझिए। कुछ कुछ बातें मैं स्पष्ट नहीं बोल पाऊंगा, आप समझ लीजिएगा। शालीनता दिखे, हमारे संस्कार दिखे, हमारे परिवार की संस्कृति उसमें झल के, उस टाइप के वस्त्र को पहन के परमात्मा के दरबार में जाना है। फिर चौथा है अंजलि, यानी कि जैसे ही परमात्मा दिखे, दोनों हाथ जुड़ जाए और मस्तक झुक जाए। हृदय में प्रसन्नता, आनंद का अनुभव हो। प्रसन्नता मतलब आपके चेहरे पे वो आनंद झलकना चाहिए कि कितने समय के बाद, अनंत काल के बाद ये परमात्मा मुझे मिले हैं। बस आज मैं निहाल निहाल माला माल हो गया, माला माल हो गया। आनंद 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 आनंद। अनंत काल हमारे आत्मा संसार में भटक गए। नस्सा जाई नस्सा जोनी नथम ठानम नथम कुलम न जय न बुआ जत्था सव्वे जीवानंत सु। यानी कि एक योनि, एक ऐसी जाति नहीं, एक स्थान ऐसा नहीं, एक ऐसा भाव नहीं जहाँ पे हमारी आत्मा नहीं गई और वहां पे कभी परमात्मा मिले नहीं। और अनंत काल की यात्रा करने के बाद में आज मुझे प्रभु परमात्मा मिले, ऐसा आनंद, ऐसा रोमांच हमारे चेहरे पे नजर आए और परमात्मा को देखते हाथ जुड़ जाए और मस्तक झुक जाए, इसको बोलते हैं अंजलि। और फिर चौथा आता है प्रणिधान, यानी कि मन वचन काया की एकाग्रता करके। अभी यहाँ पे बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमारा शरीर से हम मंदिर में होते हैं, लेकिन मन से दिमाग से और कहीं होते हैं। तो वैसा ना हो, वो भी अविनय है। अब मान लीजिए मैं आपसे मिलने आया, मैं आपसे बातें करता रहूं, मैं कुछ बोलता जाऊं और आप किसी ध्यान में बैठे हो, तो मुझे क्या लगेगा? मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी इंसल्ट कर रहा हूँ। तो वैसे ही परमात्मा से मिलने जाए तो सिर्फ प्रभु परमात्मा, एकाग्र सिर्फ प्रभु के सिवा मुझे कुछ याद नहीं रहे, बस एक ही जगह मेरा लक्ष्य रहे, ऐसा प्रणिधान। ये 5 तरह का अभिगम अपन ने देखा। अब उसके बाद में आता है 7 तरह की शुद्धि।
क्योंकि शुद्धि का हमारे मन के ऊपर बहुत असर पड़ता है। हम रिसेप्शन में जाए, मान लीजिए हमारा ट्रेन लेट हुआ और बहन की शादी है, रिसेप्शन में पहुंचना है, आप 11 बजे पहुंचे और मान लीजिए आपको ट्रेन वाले कपड़े हो और आपको रिसेप्शन में जाना पड़े क्योंकि आपको समय नहीं है कि आप चेंज कर सको, आपको कैसा लगेगा? विल यू फील कंफर्टेबल? कोई देखे कि ना देखे, हमको खुद को लगेगा यार ठीक नहीं है। यानी कि शुद्धि का हमारे ऊपर, हमारे मन के ऊपर, हमारी सोच के ऊपर, हमारे आनंद के ऊपर असर पड़ता है। इसलिए यहाँ पे शुद्धि बता दी। सबसे पहले अंग शुद्धि, क्योंकि हमारे शरीर में से ऊपर से नीचे तक 14 स्थान से गंदगी कांस्टेंट निकल रही है। कभी थूक के रूप में निकलते हैं, कभी आंसू के रूप में निकलते हैं, कभी नाक में से मल के रूप में निकलते हैं, ऊपर से नीचे से पसीने से, चारों तरफ से देखो तो हमारे शरीर से अशुद्धि निकलती है। तो ऐसी अशुद्धि के साथ में परमात्मा के पास जाएंगे तो परमात्मा की आशातना भी होगी और हमारे मन में प्रसन्नता भी नहीं रहेगी। इसलिए अंग शुद्धि करने का कहा है। जैन धर्म में नहाने की बात नहीं है। सिर्फ अंग शुद्धि उसी को करना है जो प्रतिदिन परमात्मा की पूजा करता है। जो पूजा नहीं करता, उनको नहाने की बात ही नहीं आती है। तो अंग शुद्धि इस रूप में करे ताकि हमारा उत्साह बना रहे और प्रभु परमात्मा की आशात्मा न हो। अंग शुद्धि, उसके बाद में आता है वस्त्र शुद्धि। जैसे मैंने कहा, रिसेप्शन में जाना और पुराने कपड़े हो तो कैसा लगता है? हालांकि कोई देखता भी नहीं, लेकिन फिर भी अपने आप को अनकंफर्टेबल लगता है, हमको आनंद नहीं रहता है। तो वैसे ही वस्त्र की शुद्धि, जो धुले हुए हो, स्वच्छ हो, शालीन हो, अच्छे हो, मर्यादित हो, उस तरह के वस्त्र पहनकर परमात्मा के दरबार में हमको जाना है। और फिर आता है मन शुद्धि। मन में किसी से झगड़ा हो, कोई क्लेश चलता हो, कोई राग द्वेष का वातावरण चलता हो, मन में वासना हो, ऐसे में हम भगवान के पास जाएंगे तो हमको कहाँ से परमात्मा का मिलन होगा? कहाँ से हमको आनंद आएगा? तो इसलिए मन की भी शुद्धि, बड़ा निर्मल मन, शांत मन, परमात्मा के प्रति अहोभाव से भरा हुआ मन, भक्ति से भरा हुआ मन, ऐसे मन को लेकर हम भगवान के दरबार में जाएंगे कि परमात्मा के साथ एक में एक हो जाए, क्षण भर में भूल जाऊं कि मैं कौन हूं। वैसे स्थिति में हम जाने के लिए हमको मन की शुद्धि की जरूरत है। और फिर भूमि शुद्धि। भूमि शुद्धि में दोनों है। हम घर से बिना चप्पल के परमात्मा के दरबार में पैदल जाएंगे जहां तक हो सके। तो पैदल जाते समय हमारी दृष्टि नीचे रहे, कहीं कोई गंदगी न लगे, कहीं पे मान लीजिए कुछ ऐसा पड़ा हो तो अपन आगे पीछे भी कर सकते हैं। और खास करके मंदिर में जाने के बाद में जब हम प्रदक्षिणा देते हैं तो वहां पे कोई पाट पड़ा हो, कोई प्लास्टिक पड़ा हो, कोई बोतल पड़ी हो, कुछ गंदगी पड़ी हो, कहीं पे कुछ रस्सी पड़ी हो, तो वैसा कुछ हो तो हमारा कर्तव्य है। हमारा मंदिर है, हमारा नहीं, मेरा मंदिर है। तो यहाँ पे जहाँ कहीं पे भी अपनों को लगे तो भूमि शुद्धि करना भी अपने लिए जरूरी है, ताकि हमारा वातावरण का असर आप जीवन पे बहुत पड़ता है। सुंदर वातावरण रहेगा तो हमको प्रसन्नता रहेगी, हम भगवान की भक्ति अच्छे से कर पाएंगे। उसके बाद में आता है पूजा उपकरण शुद्धि। जो कुछ भी हमारे पास में उपकरण है, हो सके तो सोने की थाली होनी चाहिए, सोने का कलश होना चाहिए, नहीं तो चांदी का होना चाहिए, नहीं तो कम से कम तांबे का हो। उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। जर्मन सिल्वर काम नहीं आती। आजकल हर मंदिर के अंदर जर्मन सिल्वर की थाली और कटोरी होती है, वो एक्चुअली हल्का द्रव्य काम नहीं आता है। हो सके तो चेंज करने का प्रयास करना। तो पूजा के जो भी उपकरण अपन लेके जाए, वो भी अपने सुंदर से सुंदर हो, स्वच्छ से स्वच्छ हो, बिल्कुल साफ किए हो, धुले हुए हो, उस टाइप में लेके जाना है। फिर द्रव्य शुद्धि। जो कुछ भी परमात्मा को अपन अर्पण करने वाले हैं, सड़ा हुआ फूल काम नहीं आता है, बासी दूध काम नहीं आता है। तो ये द्रव्य शुद्धि के अंदर अच्छे से अच्छा फल, नैवेद्य, पानी छना हुआ हो, दूध भी शुद्ध हो, उस तरह का द्रव्य की शुद्धि अपन करेंगे। और अंतिम बात आती है विधि शुद्धि। जैसे मैंने कहा, भिंडी की सब्जी बना लो, पहले आप कढ़ाई में भिंडी डाल दो, उसको फिर बाद में तेल डालो, चलेगा? कुछ और बन जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे भी विधि के साथ में अपन करेंगे तो अपन उस लक्ष्य तक पहुंच सके जहाँ पे हमको पहुंचना है, जहाँ पे हमारे आत्मा की शुद्धि करना है। और परमा देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, एक लक्ष्य करना है अपने को। जैसे आप पिक्चर देखते हैं, पिक्चर देखते समय क्या होता है, एक कल्पना करो कि माँ और बेटा दोनों अलग हो गए थे। 15-20 साल के बाद माँ बेटे मिल रहे हैं। यहाँ से माँ भाग के आ रही है, यहाँ से बेटा भाग के आ रहा है, और दोनों मिलके दोनों गले लग रहे हैं। और दोनों, मम्मी तुम मुझे कहाँ छोड़ चली गई, तुम्हारे बिना कितना परेशान हो गया, माँ तो कहाँ थी, कहाँ थी, कहाँ थी। और बोलते बोलते दोनों रोने लगे। आपको क्या होता है? हम भी रोने लग जाते हैं। क्यों भाई? क्यों? तुम्हारे तो बेटा बाजू में बैठा है, फिर तुम क्यों रो रहे हो? तो बोले पता नहीं, इतने इन्वॉल्व हो गए कि हमको ऐसा लगा कि हमारे साथ में ही हो रहा है। बस यही बात हमको प्रभु के साथ करना है। जैसे पिक्चर देखते देखते दोनों लड़ते हैं तो हमको भी गुस्सा आता है।
हम भी ऐसे ऐसे हाथ करने लग जाते हैं। क्यों भाई? तो बोले साहब इतने एक में एक हो गए कि क्षण भर के लिए हम भूल गए कि मैं पिक्चर देख रहा हूँ। बस वैसे ही परमात्मा के मंदिर में जाए तब ऐसे एक में एक हो जाए कि क्षण भर के लिए मुझको लगे कि मैं ही वहां बैठा हूँ, ये मेरा ही स्वरूप है, मैं ही वितराग हूँ, मैं ही केवल ज्ञानी हूँ, मैं ही सर्वस्व हूँ, मैं ही राग द्वेष से रहित। उस स्थिति में परमात्मा के साथ घुल मिल जाना है, उसके लिए ये सारा विधान है। आगे चलते हैं। अब ये शुद्धि का काम हो गया। अब उसके बाद में आते हैं 10 त्रिक। 10 त्रिक का मतलब क्या होता है? 10 क्वांटिटी है और तीन तीन होने के कारण उसमें एक एक में तीन तीन है। तो इसके कारण जैसे 3 प्रदक्षिणा, 3 निश्चयी, तो वैसे तीन तीन होने के कारण इसको 10 त्रिक के नाम से हमको अलर्ट किया गया है कि आप कहाँ कहाँ पे चुक सकते हो और किस विधान से आपको आगे बढ़ना है। अब एक एक देखते हैं। 10 त्रिक को पहले मैं सामान्य से ले लेता हूँ, फिर आगे अपन बढ़ेंगे। पहले थी निस्सही त्रिक। निस्सही मतलब क्या होता है? निषेध करना। किसका निषेध करना? तो बोले संसार का, पापों का, सारे सारे बुरे चीजों को स्टॉप करना है। निश्चय मीन्स इट्स एक्चुअली स्टॉप, टू स्टॉप फ्रॉम हियर एंड मूव ओवर हियर। तो संसार का निषेध यानी कि संसार को मैंने छोड़ा और अभी परमात्मा के सिवा मेरे किसी के साथ कुछ भी संबंध नहीं। मंदिर में जाने के बाद में चाहे मेरा ससुर जी मिल जाए तो भी मैं स्माइल नहीं दे सकता, उनको हाथ नहीं जोड़ता, घरे आजो सा, घरे जिम ने जाजो सा नहीं बोल सकता। क्योंकि उस समय सिर्फ मैं और मेरे परमात्मा, निश्चय ही मैंने बोला है, निषेध किया, मैंने संसार को कट ऑफ किया है। तो ये तीन निश्चय कहाँ पे होती है? तो बोले पहली निश्चय वास्तव में देखा जाए तो जब मैं पूजा के लिए घर से निकलूं तो वहीं बोलनी होती है। यानी कि रास्ते में मैं सब्जी नहीं ले सकता, सब्जी में मैं बैंक में नहीं जा सकता, रास्ते में बच्चों को स्कूल छोड़ने नहीं जा सकता, टेलर से कपड़े लेने नहीं जा सकता। यानी कि निश्चय ही हो सके तो घर से जिस समय आप पूजा के लिए रवाना हो वहां निश्चय बोलना, तो दिस इज उत्कृष्ट। नहीं तो लास्ट में लास्ट मंदिर के मेन डोर के पास निश्चय बोलकर संसार को हमने अलग कर दिया। दूसरी निश्चय कब बोलेंगे? तो बोले प्रदक्षिणा आदि देने के बाद में जब परमात्मा के गंबारे में आप प्रवेश कर रहे हो, परमात्मा का पूजन करने के लिए जा रहे हो, अब आपको मंदिर में कहीं कचरा पड़ा है, किसी चीज के हिसाब किताब देखना है, कोई व्यवस्था जमाना है, कहीं जाले देखना है, वो सब अभी नहीं करना है। अब आप सेकंड निश्चय बोलते समय मंदिर संबंधी व्यवस्था से भी आप कट ऑफ हो गए। और तीसरी निश्चय कब बोलोगे? जिस समय आप चैत्योदन करने वाले हो उस समय आपको निश्चय बोलना। थर्ड निश्चय, उस समय सारी पूजा जो भी द्रव्य पूजा आपने की, आपने पुष्प चढ़ाया, आपने भगवान का केसर चंदन से भगवान की पूजा की, आपने फल चढ़ाए, नैवेद्य चढ़ाया, जो कुछ भी किया, ये द्रव्य जो भी था उससे भी आप कट ऑफ। अब सिर्फ आत्मा और परमात्मा, अब भावों का खेल, अभी द्रव्य के साथ में संबंध खत्म। ऐसे तीन समय पे अपने को तीन तीन निश्चय बोलना है। उसके बाद में प्रदक्षिणा तक, यानी कि परमात्मा की 3 प्रदक्षिणा देनी है। कहाँ से देनी है? तो भगवान के राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है। माइंड इट, भगवान के राइट हैंड साइड करके हम 3 प्रदक्षिणा देंगे। ये 3 प्रदक्षिणा का कारण क्या है? तो यहाँ पे तीन चार कारण बताए गए हैं। पहला, भगवान के आसपास का लिखा है, अनादिकाल से अपनी आत्मा 4 गति संसार में भटक रही है, तो उस भटकन को रोकने के लिए परमात्मा के आसपास अपन 3 प्रदक्षिणा देंगे। दूसरा कारण, एक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना के द्वारा मुझे मोक्ष पद प्राप्त करना है, इस भावना से परमात्मा के 3 प्रदक्षिणा देंगे। और समोशन में कैसा होता है? एक तरफ प्रभु जी होते हैं और तीन तरफ भगवान की प्रतिमा होती है। वास्तव में जहाँ पे परमात्मा दक्षिणा देते हैं समोचरण में विराजमान होकर, तो पूर्व की तरफ भगवान बैठते हैं और बाकी तीन तरफ देवतागण भगवान की प्रतिमा बनाते हैं। वो बिल्कुल भगवान जैसे ही लगते हैं। उस साइड बैठने वाले को यही लगेगा कि वास्तव में भगवान तो मेरे सामने बैठे हैं। ऐसे देव अधिष्ठित प्रतिमा होती है। तो वैसे प्रतिमा मंदिर की भी आप देखोगे तो शिखर के अंदर 3 प्रतिमा, दार्शनिक प्रतिमा होती है जिसको मंगल मूर्ति बोला जाता है। तो हम भी कल्पना करते हैं कि भगवान की 3 प्रदक्षिणा देते देते हम वास्तव में समोशरण में जिस तरह पे मूलनायक भगवान है वो वास्तव में भगवान है और तीनों तरफ में भगवान की प्रतिमा है। ऐसे भाव से समोशरण की कल्पना है, उस भावना से व्यपन करते हैं। फिर परमात्मा का गुंजन करते करते हम भी परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त करो। देखो हमको जो पसंद होता है हम इसके आगे पीछे घूमते रहते ना। बचपन में वहां माँ पसंद थी तो क्या करते थे? 24 घंटा माँ को पल्लू पकड़ के पीछे पीछे घूमते जाते थे। वैसे अभी हमको परमात्मा पसंद है, इसलिए परमात्मा के आसपास 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 घूमने का काम करते हैं।
इस भावना से अपन 3 प्रदक्षिणा देंगे। और उसके बाद में प्रणाम, 3 तरह के प्रणाम बताए। एक तो अपन ने देख लिया अंजलिबद्ध प्रणाम, जैसे प्रभु परमात्मा दिखे हाथ जोड़ के मस्तक झुकाना, इसको बोलते हैं अंजलिबद्ध प्रणाम। फिर आता है अर्धामनत प्रणाम, उसके अंदर कमर तक हमको झुककर परमात्मा को वंदन करना है। 3 प्रदक्षिणा देने के बाद में सबसे पहले मैं आपको बाद में लास्ट में एक बार टोटल आपको बता दूंगा किस रूप में अपने को आगे बढ़ना है। अभी एक बार ट्रिक को अपन देख के फिर लास्ट में मैं पूरा रिवाइज करा दूंगा आपको। महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए कि आप आधा झुकेंगे तो बिल्कुल व्यवस्थित आप ध्यान रख के झुकेंगे। एक्चुअली महिलाओं को तो सिर्फ इतना ही झुकना होता है, फिर भी आप आपका उपयोग रखेंगे। ये अर्धावनत प्रथा यानी कि कमर तक झुककर 3 प्रदक्षिणा के बाद में अपन परमात्मा को बड़े बहुमान के साथ, मतलब आप सर्वस्व हो, मैं कुछ भी नहीं हूँ, आप मेरे स्वामी हो, मैं आपका नौकर हूँ, आप मेरे मालिक हो, मैं आपका चेला हूँ, ऐसे भाव से प्रभु परमात्मा के चरणों में अपन वंदन करेंगे आधा झुककर। और तीसरा प्रणाम जिसको अपन सामान्य भाषा में खमाशना बोलते हैं, इसको बोलते हैं पंचांग प्रणिपात प्रणाम। इसके अंदर हमारे 5 अंग यानी कि 2 यहाँ के, इसको क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, ये दो घुटने और मस्तक जमीन पे लगना चाहिए। बहुत सी बार अपन इच्छा में खमासना ऐसे कर देते हैं, नो, नहीं चलता है। 5 अंग जमीन को टच हो, उस रूप में हमको परमात्मा को वंदन करना चाहिए। ये हुआ। और उसके बाद में आता है पूजा त्रिक। ये प्रदक्षिणा त्रिक हो गया, प्रणाम त्रिक हो गया, हाँ। पूजा त्रिक 3 तरह की पूजा होती है, अंग पूजा, अग्र पूजा और भाव पूजा। अंग पूजा जो होती है परमात्मा को स्पर्श करके जो पूजा की जाती है उसको बोलते हैं अंग पूजा। कौन कौन से पूजा में आप परमात्मा को स्पर्श करने वाले हो? तो बोले 3 तरह की पूजा है जिसमें हम परमात्मा को स्पर्श करते हैं। पहला अभिषेक, देखो पक्षाल नहीं बोलना चाहिए, पक्षाल थोड़ा हल्का वर्ड है, परमात्मा का अभिषेक होता है, अभिषेक पूजा। फिर परमात्मा की अंग पूजा के अंदर अपन दूसरा करते हैं चंदन पूजा। केसर पूजा नहीं बोलते हैं, चंदन पूजा ही होती है, खाली शोभा के लिए हम भक्ति भाव से केसर मिलाते हैं। हो सके तो उसको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो गर्म होता है और प्रतिमा जी को नुकसान पहुंचाता है। दूसरा होगा चंदन पूजा। पहले अभिषेक पूजा यानी कि जल पूजा। जल पूजा के अंदर भी हम, दूध की पूजा नहीं होती है दूध से, जल पूजा से ही होती है। लेकिन जल जिस समय परमात्मा का मेरू शिखर पे अभिषेक किया गया था, तब क्षीर समुद्र से जल देवतागण लेके आए थे। और क्षीर समुद्र का जल जो है दूध जैसे लगता है, उसकी झलक दूध जैसे दिखती है। वो हमारी ताकत नहीं हम क्षीर समुद्र से जाकर पानी ला सके, इसलिए हमने यहाँ पे पानी के अंदर थोड़ा सा दूध, मात्र उसका हल्का सा व्हाइट कलर हो जाए, क्षीर समुद्र का जल हो, वैसे भावों को लाने के लिए थोड़ा सा दूध मिलाया जाता है। तो दूध, जल पूजा, फिर उसके बाद में चंदन पूजा और उसके बाद में पुष्प पूजा। ये 3 पूजा को अंग पूजा कहेंगे, जो जिन भगवान परमात्मा के बिंब पर यानी कि परमात्मा के प्रतिमा पे की जाती है। भगवान के सामने यानी कि बारी से बाहर निकल कर अपन तीन 2 तरह की पूजा करते हैं। कौन सी? तो बोले साहब धूप पूजा और दीप पूजा। ये धूप पूजा और दीप पूजा क्यों करनी चाहिए, वो सब अपन आगे देखते हैं। और उसके बाद में आता है 3 पूजा रंग मंडप में अपन करते हैं, अक्षत, नैवेद्य और फल। इन सब का अपन विवरण बाद में देखते हैं, एक बार अपन खाली त्रिक पूरा कर लेते हैं। या ले ही लेता हूँ, चलो ले ही लेता हूँ। अब 9 अंग की पूजा जो अपन पूजा अष्ट प्रकार की पूजा करते हैं, यानी कि जल पूजा, चंदन पूजा, अक्षत पूजा, जो भी है, वो अपन क्यों करते हैं, उनके पीछे क्या भाव आता है, वो भी अपन एक बार देखने का प्रयास कर लेते हैं। जिस रिदम से बुक में दिया गया उसी रिदम से अपन चल लेते हैं। सबसे पहले जल पूजा। जल पूजा यानी कि भगवान का अभिषेक। जल पूजा मतलब भगवान के अंगूठे के ऐसे ऐसे पूजा करने की नहीं होती है, बहुत से लोग करते हैं। स्नात्र पूजा के अंदर थोड़ा सा ऐसे लेके भगवान के 9 अंग की पूजा जल से करते हैं, पानी से, वो नहीं है। जल पूजा का मतलब है परमात्मा का अभिषेक। अभिषेक क्यों किया जाता है? भगवान काले हो गए, भगवान मैले हो गए, भगवान को शुद्ध करना है ना। परमात्मा आप तो परम शुद्ध हो, आपके पास तो न तो बाहर की गंदगी है ना अंदर की गंदगी है, लेकिन मेरे पास दोनों है।
मैं बाहर से भी गंदा हो जाता हूँ, अंदर तो राग द्वेष विषय वासना इतना भरा है कि परमात्मा मैं गंदा ही गंदा हूँ। ये आपका अभिषेक करते करते मेरी गंदगी को मैं दूर करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं भी आपके जैसा परम पवित्र बन जाऊं। परमात्मा जैसे राज्य अभिषेक करते समय अभिषेक करते हैं, वैसे मैं अभिषेक करके मेरे हृदय सिंहासन के ऊपर आपको स्थापित करता हूँ। आप जब मेरे हृदय में बैठ जाओगे तो उस समय क्रोध मान माया लोभ विषय वासना सब कुछ भाग जाएगी। बस इस भाव से मानो मैं परमात्मा का राज्याभिषेक करूं। इस भाव से परमात्मा का अभिषेक करेंगे। उसके बाद में चंदन पूजा। चंदन से यह पूजा क्यों होती है और इस अंगुली से क्यों होती है? तो बोले साहब इस अंगुली का नाम है अनामिका। इसका नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि दिस इज रिजर्व फॉर भगवान। पूज्यों की पूजा। इससे आप भगवान की पूजा कर सकते हैं, गौतम स्वामी की पूजा कर सकते हैं, सिद्ध चक्र जी की पूजा कर सकते हैं, दादा गुरुदेव की, शांति गुरुदेव की, राजेंद्र सूर्य जी की आप पूजा इससे कर सकते हैं। अब इससे ही पूजा क्यों होती है? वाई पर्टिकुलरली दिस? तो बोले इसका आप अगर साइंस में देखोगे तो इसका कनेक्शन हार्ट से जाता है। इसकी जो वेन होती है, इसकी जो नली होती है वो हार्ट से टच होती है। तो यानी कि परमात्मा के जब अपन स्पर्श करते हैं और परमात्मा के पैरों से, चरणों से, अंगूठे से, शरीर में से निकलने वाले परमाणु, वहां से सबसे ज्यादा परमाणु निकलते हैं और परमाणु को ऑब्जॉर्व करने की शक्ति सबसे ज्यादा इस पॉइंट पे है। तो परमात्मा के चरण यानी कि परमात्मा के अंगूठा समझो और ये मेरी अंगुली, ये जब दोनों टच होते हैं तो परमात्मा से निकलने वाले शुभ परमाणु मेरे शरीर के अंदर, मेरे अंदर ये शुभ परमाणु प्रवेश करते हैं जो हृदय तक पहुंचते हैं। इसलिए इस अंगुली से अपन पूजा करते हैं। तो चंदन पूजा करते समय परमात्मा जैसे आपने राग द्वेष को जीता है, वैसे ये शीतल चंदन से पूजा इसलिए करता हूँ कि मेरे अंदर अलग अलग तरह की अग्नि जल रही है। क्रोध की अग्नि जल रही है, ईर्ष्या की अग्नि जल रही है, वासना की अग्नि जल रही है, लोभ की अग्नि जल रही है। बस वो अग्नि को शांत करने के लिए, शीतल करने के लिए, शीतल गुण प्राप्त करने के लिए चंदन से परमात्मा आपकी पूजा करता हूँ। अब इसमें आता है कि सबसे पहले अंगूठे के चरणों की पूजा क्यों होती है भाई? होते तो होने तो मस्तक से चाहिए, लेकिन चरणों की पूजा पहले क्यों? तो बोले आपकी पूजा मैं इसलिए करता हूँ कि आपका आचरण अच्छा है। आप बहुत गोरे हो, आप बहुत स्मार्ट हो, आपके पीछे इंद्र घूमते हैं, आप समुद्र में बैठते हैं, आपके पास बहुत रिद्धि सिद्धि, इसलिए मैं आपकी पूजा नहीं करता। आपका आचरण बहुत अच्छा है, आपका जीवन बहुत अच्छा है, इसलिए मैं आपकी पूजा करता हूँ। और आचरण की निशानी चरण होते हैं, इसलिए चरणों से, शरणों से अपन पूजा शुरू करते हैं और समर्पण भाव अपने को चरणों पे आता है, इसलिए अपन चरणों से परमात्मा की पूजा करेंगे। अंगूठे की पूजा करते करते परमात्मा आपके जैसे पवित्रता, आपके जैसे गुण मेरे अंदर आए और स्वामी सेवक का अपना संबंध, आप मेरे मालिक, मैं आपका सेवक, ये भाव लाने के लिए अपन अंगूठे की पूजा करेंगे। उसके बाद में अपन घुटनों की पूजा करते हैं। इसमें उस दोहा लिखा है, पढ़ लेना, जलबरी संपुटी पत्र में जो अपन रोज बोलते हैं, जानू भले कहो सगरे या बिछरिया देश विदेश, इसमें पूरा मीनिंग आया हुआ है कि आप परमात्मा 12.5 साल बैठे नहीं। परमात्मा महावीर स्वामी 12.5 साल खड़े रहे, खड़े खड़े साधना की। कमाल, कमाल है प्रभु जी। बस इसलिए मैं उन घुटनों की पूजा करता हूँ और इन्हीं घुटनों के बल से आप देश विदेश में घूम घूम कर हम जैसों को तारने के लिए आप कितना विहार कर करके सब जगह पहुंच पहुंच के आपने हमको तारने का काम किया। इसलिए ये घुटने भी पूजनीय है, इसलिए मैं इनकी पूजा करता हूँ। फिर परमात्मा के कलाई की पूजा, हाथ की पूजा। हाथ की पूजा क्यों करना? तो बोले साहब इन हाथों से आप रोज 1 करोड़ 8 लाख स्वर्ण मुद्रा दान देते थे, यानी कि 3 अरब 88 करोड़ और 80 लाख स्वर्ण मुद्रा परमात्मा ने एक साल में दान दे दिया। तो मेरे अंदर भी दान की प्रवृत्ति आए, मैं भी देने वाला बनूं, लेने वाला नहीं, देने वाले बनो। बस आपने जो दान का प्रवाह बया, और वो तो छोटी बात है, लेकिन इन्हीं हाथों से प्रभु परमात्मा आपने लाखों लोगों को रजोहरण देने का काम किया। कितने लोगों को इन्हीं हाथों से आपने वाशेशेप डाल के तारने का काम किया। कितने लोगों को इन्हीं हाथों से आपने मंगल आशीर्वाद देकर उनका बेड़ा पार किया। बस इन हाथों के इसलिए मैं पूजा करता हूँ कि मेरे अंदर भी वो गुण आए और एक दिन आपके जैसे तीर्थंकर के हाथ से मैं भी चारित्र ले सकूं। इस भाव से परमात्मा की कलाई की पूजा। खंड की पूजा क्यों करते हैं? तो बोले साहब स्कंद की पूजा इसलिए कि जब भी आदमी को देखो,
नरक के अंदर क्रोध बहुत होता है, देव के अंदर लोभ बहुत होता है, त्रियंज के अंदर माया बहुत होती है और मनुष्य के अंदर ईगो बहुत होता है, अभिमान बहुत होता है। तो परमात्मा ये अभिमान का एड्रेस है। जब भी आदमी को अब मस्ती चढ़ती है, अभिमान चढ़ता है तो क्या बोलता है, ए समझता क्या है? तो ऐसे ये खंधे ऊपर हो जाते हैं। तो इन खंधों की पूजा करके, जैसे परमात्मा आप तो अनंत शक्ति वाले थे, लेकिन एक ग्वाला जैसा ग्वाला आपके कान में खीले ठोक के चले गया और आपने कुछ नहीं बोला, एक चांटा तो मार देते। नहीं, आपने अभिमान को जीत के रखा था, अपने ईगो को जीरो करके रखा था। तो बस मैं भी वैसे जीरो ईगो वाला बनूं, इसलिए परमात्मा के स्कंद की पूजा। उसके बाद सिर शिखा की पूजा। दिस इज गेट वे ऑफ मोक्ष। जैसे गेट वे ऑफ इंडिया ना, वैसे गेट वे ऑफ मोक्ष। परमात्मा आपने साधना करते करते केवल ज्ञान प्राप्त किया, केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद 14 गुण स्थानक में पहुंचकर परमात्मा आप अपने आत्म में स्थिर हो गए और अ ई उ रू लो बोले इतने समय में मात्र आप 14 गुण स्थानक को स्पर्श करके यहाँ से सिद्ध शिला के ऊपर चले गए। मीन्स दिस इज द गेट वे ऑफ सिद्ध शिला। यहीं से आप मोक्ष, आपकी आत्मा मोक्ष पद रही। इसलिए ये स्थान भी पूजनीय है, इसलिए परमात्मा के यहाँ की पूजा करते हैं। फिर तीर्थंकर पद पुण्य थी पाम्य। ऐसे तीर्थंकर पद जो आपने प्राप्त किया, तीन लोक के नाथ बने, ऊर्ध्व लोक, अधोलोक, मध्य लोक, तीनों लोक के आप स्वामी कहलाने वाले, सबको तारने वाले। इतनी उत्कृष्ट भावना 11,80,645 मास कमन करके जिस तीर्थंकर पद को आपने प्राप्त किया, राग द्वेष को समाप्त करके 12.5 साल साधना करके आपने जो तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जित को आपने क्या बोलते हैं भोगा है और सकल जग का कल्याण किया है। मेरे जैसे आत्मा को भी आपने जिन शासन के अंदर प्रवेश दे दिया, बस आपके तीर्थंकर पद को मैं वंदन करता हूँ, इस भाव से परमात्मा के तिलक वहां पे करेंगे। और उसके बाद में आता है, कहाँ पहुंच गए हम? हृदय। हृदय आएगा ना? नहीं, ललाट हो गया, कंठ। कंठ। हाँ, कंठ। कंठ कंठ। कंठ की पूजा क्यों करते हैं? तो बोले प्रभु जी, आप रोज 3 घंटे सुबह और प्रभु 3 घंटे मध्याह्न में ऐसे 6-6 घंटा तक देशना देने का काम करते थे। आप तो वितराग हो गए थे, आपका तो मोक्ष कंफर्म था, आप तो मोक्ष में जाने वाले हो, लेकिन फिर भी प्रभु परमात्मा आप हमको नहीं, मुझे तारने के लिए रोज 6-6 घंटा कांस्टेंट समझाते थे। और जाते जाते 72 नहीं 48 ना, हाँ हाँ 48 आवर्स 72 तक नहीं 48 72 है ना? ना बहन, 16 प्रहर देश थी ना, 16 × 3 जी 48। तो जी। 48 घंटे तक परमात्मा आपने नॉन स्टॉप देशना देकर जगत का कल्याण करने का काम किया। मुझे तारने के लिए आप बोलते रहे, बस ये गला भी पूजनीय है। जिस गले से ऐसी अमृत वाणी झरती थी, वो वाणी आज भी हमको तारने का काम करती है। ये जनरल बुक क्या है कि परमात्मा के गले से निकली हुई, इसी कंठ से निकली हुई वो वाणी, उसी को अपन अलग अलग रूप के अंदर इसके अंदर रखने का काम किया है। तो ये वाणी आज भी मुझे शुद्ध बनाती है, आज भी मुझे पापों से छुड़ाती है, आज भी मुझे कर्मों से बचाती है, यानी कि मुझे दुर्गति से बचाती है। ऐसी पवित्र वाणी जिस कंठ से निकली, वो कंठ भी हमारे लिए पूजनीय है। इस भाव से कंठ की पूजा करेंगे। फिर हृदय की पूजा क्यों करेंगे? परमात्मा मेरे अंदर राग द्वेष भरा हुआ है, आपने उस राग द्वेष को समाप्त कर दिया। मेरे अंदर कितने लोगों के प्रति वैर विरोध बसा है, आपने तो सब जीवों के प्रति वात्सल्य भाव रखा। मैं तो कितने लोगों के साथ में द्वेष बांध के रखा हूँ, लेकिन आपने तो भगवान पूरे विश्व को तारने का मानो कॉन्ट्रैक्ट आपने लिया। ऐसा हृदय, ऐसा पवित्र हृदय जो मेरे जैसे पापी को भी अपने शासन में जगह दे दे और मुझे भी तारने के लिए आपने, क्या आपका हृदय की बात करो, इतना पवित्र हृदय, इसके लिए पूजा। और उसके में नाभि की पूजा। नाभि की पूजा क्यों? तो बोले दर्शन ज्ञान चारित्र। दर्शन ज्ञान चारित्र जो निवास स्थान है कहा जाता है, ऐसा नाभि कमल भी अपन अ, एम्मा मैं दादा हाँ, इस भाव से दर्शन ज्ञान इलम्मा, दर्शन ज्ञान चारित्र जहाँ पे वास करते हैं, ऐसे नाभि कमल के लिए अपन पूजा करते हैं। इन भावों से अपन परमात्मा के 9 अंग की पूजा करते हैं। अब उसके बाद में ये हो गया। उसके बाद पुष्प पूजा। परमात्मा के चरणों में अपन पुष्प समर्पित करते हैं। पुष्प क्यों समर्पित करना? अब सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे चरणों में। बस, मेरा मालिक तू ही है, मेरा सर्वस्व आप ही हो।
बस इन भावों से परमात्मा के चरणों में पुष्प अर्पण करते हैं, क्योंकि पुष्प के अंदर एक क्वालिटी होती है। उसका रूप भी अच्छा होता है, उसका रंग भी अच्छा होता है, उसकी खुशबू भी अच्छी होती है, उसका जीवन भी अच्छा होता है। कैसे? तो बोले वो जैसा होता है ना वैसा ही दिखता है। बाहर से भी कोमल है तो अंदर से भी कोमल है। बाहर से खुशबू है तो अंदर से भी खुशबू है, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं दिखने में कुछ हूँ, अंदर से कुछ हूँ। मैं बोलता कुछ हूँ, करता कुछ हूँ। यानी कि मेरे जीवन में माया कपट भरी हुई है, लेकिन पुष्प के जीवन में ऐसा नहीं है। तो बस मेरा भी जीवन इस पुष्प की तरह सुगंधित बने और कपट रहित बने। इन भाव से परमात्मा के चरणों में समर्पण भाव से, एक्चुअली पुष्प नहीं समर्पण कर रहा हूँ, मेरा जीवन आपके चरणों में समर्पण कर रहा हूँ। इन भावों से परमात्मा के चरणों में अपन पुष्प पूजा करते हैं, फिर धूप पूजा करते हैं। परमात्मा के लेफ्ट हैंड साइड, नोट इट, परमात्मा के लेफ्ट हैंड साइड में धूप पूजा करने का होता है। वहां पे अपन धूप प्रगटाकर परमात्मा के सामने ऐसे करते हैं। इसमें क्या भावना बनाए? ये धूप जैसे जल कर भी सबको खुशी देने का काम करता है, बस मेरा जीवन भी वैसा बने। मैं भी भले मुझे तकलीफ हो, मुझे जलना पड़े, लेकिन मैं दूसरों को सुखी बनाऊं, दूसरों को खुशी देने वाला बनूं, ऐसा परमात्मा से मंगल कामना करना है। फिर ये धूप की घटाएं जैसे ऊपर 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 जा रही है, बस वैसे मेरी आत्मा भी कैसे भाव ऊपर जाने का है। लेकिन कर्मों के भार के कारण मैं नीचे दबाऊं। बस प्रभु आपकी कृपा से मैं भी इस धूप की तरह उड़ते 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 ऊपर 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 चढ़ते चढ़ते सिद्ध शिला पे जा पहुंचो। वैसे भाव से अपने को धूप पूजा करना है। फिर अपन दीपक पूजा करते हैं। दीपक परमात्मा के राइट हैंड साइड, नोटेड, परमात्मा के राइट हैंड साइड यानी कि अपने लेफ्ट हैंड साइड, वहां पे खड़ा होकर दीपक पूजा करना है। दीपक पूजा क्यों करना है? मैंने कहा एक दीपक से दूसरा दीपक जल्दी जलता है। तो वैसे परमात्मा आपका तो केवल ज्ञान रूपी दीपक जल गया है, बस मेरा भी केवल ज्ञानी दीपक आपके संपर्क से फटाफट प्रकट हो जाए। ऐसे भावना से दीपक पूजा। और दीपक प्रकाश का निशान है। प्रकाश यानी कि हमारे अज्ञान को, हमारे मिथ्यात्व को, हमारे अंधकार को दूर करने वाला। वैसा ये दीपक आपके चरणों में समर्पित कर कर मेरे अज्ञान को दूर करने वाला, मेरे मिथ्यात्व को दूर करने वाला, मेरे को ऐसे पवित्र जीवन, चमकने वाला जीवन, जल के भी दूसरों को खुशी देने वाला जीवन, दूसरों को प्रकाश देने वाला जीवन, वैसा मेरा जीवन बने। इस भाव से परमात्मा के अपन दीपक पूजा करते हैं। और उसके बाद में आता है अक्षत पूजा। अक्षत मतलब चावल। चावल से क्यों पूजा होती है? गेहूं से क्यों नहीं होती? गेहूं में ज्यादा ताकत होती है, और उससे अच्छा अपन कोई दाल वाल से करे तो वो तो कॉस्टली भी होती है। तो चावल से क्यों होता है? तो बोले साहब अक्षत यानी कि उनका जन्म मरण खत्म हो गया है। एक बार उसका छिलका निकल जाए तो उसके बाद में उसको बोएंगे तो वापस उगेगा नहीं। वैसे मेरा भी जन्म मरण समाप्त हो जाए, इसलिए अक्षत से मैं पूजा करता हूँ। और अक्षत सफेद होता है, सफेद शांति की निशानी होती है, और सफेद अरिहंत की निशानी होती है, इसलिए अक्षत से अपन पूजा करेंगे। उसमें क्या करेंगे? तीन ढगली करते हैं। पहले चार साख नीचे साखिया करते हैं, यानी कि देवगति, नरगति, तिर्यंचति, मनुष्य गति से छूट कर दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना करते करते मैं सिद्ध शिला पे यानी कि मोक्ष में चला जाऊं। इस भावों से अपन अक्षत पूजा करते हैं। और उसके बाद में नैवेद्य चढ़ा दे। नैवेद्य क्यों चढ़ाना भाई? ये सब बातें अपन बाद में करते हैं। यानी कि अनादि अनंत काल से मेरी आत्मा खाना 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 खाना, और खाने में उत्कृष्ट चीज मिठाई होती है। बस ये खाने से मैं कंटाल गया हूँ। आप बनाने से कंटाल गए, खाने से मैं कंटाल गया हूँ। बस ये मुझे अनाहरी पद चाहिए, इसलिए प्रभु परमात्मा आपके चरणों में समर्पित कर कर अनाहरी पद यानी कि मोक्ष की कामना करके मैं इसको अर्पण करता हूँ। और उसके बाद में अंतिम पूजा, फल पूजा। फल पूजा क्यों करना? तो बोले साहब अभी तक मैंने जितना भी किया ना, उसका अंतिम फल, जैसे बीज का, पेड़ का बीज का अंतिम चीज क्या है, प्राप्ति क्या है? तो बोले फल। वैसे ही मैंने भी 7 तरह की पूजा की है। 8वीं पूजा करते करते यही कामना करता हूँ कि मेरी 8वीं पूजा में से कुछ ताकत हो, कुछ दम हो, कुछ मुझे मिल सकता हो वैसा हो, तो मुझे सिद्ध शिला पे वास मिले। ऑल टुगेदर सब बातों में, सब पूजा में देखो तो अल्टीमेटली हर बात में एक ही आती है कि मुझे मोक्ष में जाना है, मुझे पवित्र होना है, मुझे आपके जैसा बनना है, मुझे शुद्ध होना है। बस यही लक्ष्य से अलग 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 रूप से अपन करते हुए अंत में अपन ये प्रार्थना करते हैं कि मुझे सिद्ध शिला पे और वास मिले। इस भावना से मैं फल चढ़ाता हूँ। भगवान को भूख लग जाएगी तो भगवान को फल चाहिएगा इसलिए नहीं। भगवान को थोड़ा राजी करने के लिए उनको एक मिठाई का डब्बा दे देते, दिवाली का जैसे देते लोगों को राजी करने के लिए, वैसे ना। मेरी आदत छूट जाए, मुझे सिद्ध शिला पे वास मिले,
उसलिए मैं ये अर्पण कर रहा हूँ। भगवान को नहीं चाहिए। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है। आठम को हम तो नहीं लीलोती खाते, फिर भगवान को कैसे आठम को अपन लीलोती चढ़ा सकते हैं? अरे भाई, भगवान को खाना नहीं है। मेरी आसक्ति तोड़ने के लिए मैं भगवान के चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। आपका जन्मदिन हो, ये हाँ बराबर है, मैं आपको एक पेन ला के दूं, तो आपको पेन चाहिए इसलिए दे रहा हूँ। आप बोलोगे भैया मेरे घर में 50 पेन पड़ी है ना, उसमें मैं मेरा अफेक्शन बता रहा हूँ, अपनापन बता रहा हूँ। मेरा पेन देना या गिफ्ट देना आपको, व्हाट डज इट प्रूव? कि मेरा तुम्हारे साथ में प्रेम है, मेरा तुम्हारे साथ में संबंध है, मेरा तुम्हारे साथ में अपनापन है, इसलिए मैं तुमको ये अर्पण कर रहा हूँ। और आप भी बड़े प्रेम से लेते हो। सेम वे अपने परमात्मा को अर्पण करें। परमात्मा को चाहिए इसलिए नहीं कर रहा, आपको पेन चाहिए इसलिए मैं नहीं दे रहा हूँ। मेरा आपके प्रति प्रेम है इसलिए मैं आपको पेन दे रहा हूँ। हुआ? फल पूजा होगी। अब अवस्था त्रिक में पहुंच जाते हैं। टाइम क्या हो गई है? 10 बज के 19 मिनट हो गए, मैं क्या करूं? अवस्था त्रिक। अब यहां तक अपन ने द्रव्य पूजा की। अब अपन थोड़ा भाव पूजा के अंदर जाने का प्रारंभ काम करते हैं। अब अवस्था के अंदर चैतवंदन करने से पहले 99% लोग नहीं करते हैं। आज से शुरू करने का प्रयास करना। अवस्था यानी कि परमात्मा के अलग अलग लाइफ ग्राफ को एक बार अपन अपने आंखों के सामने लाएंगे कि परमात्मा का शुरुआत से जीवन कैसा था। तो इसमें 3 तरह का चिंतन करना है: पिंडस्थ, पदस्थ और रूपातीत। इसमें है ना, अपना ध्यान का चैप्टर मुझे याद नहीं है, तो वही वही मैटर यहाँ पे करना है। परमात्मा का जन्म, परमात्मा का राज्य और परमात्मा का श्रमण अवस्था यानी कि साधु अवस्था, फिर केवल ज्ञान अवस्था और परमात्मा की सिद्ध अवस्था, ऐसे 5 अवस्था का चिंतन करना है। मैं फटाफट बोलूंगा, आप सुनिएगा। ऐसे आंख मिच के या परमात्मा के आंखों से आंखें मिलाकर हाथ जोड़कर परमात्मा को कहना है कि परमात्मा, आप माँ के गर्भ में पधारे, 10वें देवलोक से पधारे। माँ को कितना आनंद हुआ, आपके आने से माँ को 14 स्वप्न आए। माँ खुश खुश हो गए। धीरे 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 आप माँ के पेट में गए, बड़े हुए। 6.5 महीने की उम्र में परमात्मा आपने संकल्प किया, मैंने नहीं हिलूंगा, माँ को तकलीफ न पड़े, इसलिए आपने हिलना डुलना बंद करके माँ की भक्ति की। कितना सुंदर आपका सोच है। और धीरे धीरे 9 महीने 7.5 दिन निकले और उसके बाद प्रभु आपका जन्म हुआ। जन्म के समय माँ को बिल्कुल वेदना नहीं हुई। आपके जन्म होने के बाद में, मैं सारी सारी पांचों साथ में बोल देता हूँ, आप देख लीजिए। जैसे आपका जन्म हुआ, पूरे 14 राजलोक के अंदर आनंद आनंद छा गया। यहाँ तक नरक के अंदर के जीवों को भी शांति का अनुभव हुआ। ऐसा आपका जन्म था। उस समय मेरु शिखर के ऊपर आपको इंद्र महाराजा 5 स्वरूप करके लेके गए। माँ को अश्व अपनी निद्रा देगी और वहां पे आपका जन्मोत्सव मना गया। आपका जन्मोत्सव मनाने के लिए कितने करोड़ों करोड़ों देवते आ गए। 1,60,000 कलशों से प्रभु परमात्मा आपका अभिषेक हुआ। आपका अभिषेक देखते देखते, आपके दर्शन करते करते कितने लोगों ने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। निहाल निहाल हो गए। पूरे दुनिया के अंदर आनंद आनंद आनंद, 14 राजलोक में आपके जन्मोत्सव के कारण आनंद हो गया। और उसके बाद में आपको वापस माँ के पास लाके विराजमान किया। धीरे 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 आप बड़े होने लगे, राजकुमार बने, युवराज बने, फिर आप राजा बने। राजा बने तो पूरी प्रजा का पुत्र की तरह पालन करते रहे। एक इतने वात्सल्य के साथ में, इतने प्यार के साथ में आपने सबका पालन पोषण किया। और धीरे धीरे समय आने पर आपको देव, 9 लोकांतिक देवों ने आके प्रार्थना की, प्रभु आप शासन की स्थापना करो। तो उसी समय आपने रोज रोज 1,08,00,000 स्वर्ण मुद्रा दान देना शुरू किया। 1 साल तक आप दान देते रहे, देते रहे, देते रहे, देते रहे। और उसके बाद में आपने दीक्षा ली। दीक्षा लेने के लिए आप शिविका में बैठकर जंगल में पधारे। और वहां पे पंचमुष्टि लोच करके आपके शरीर के ऊपर देवदूत लगाया गया। और आप अकेले अकेले जंगल के अंदर पधार गए। ये उनकी श्रवण अवस्था था। और श्रवण अवस्था के अंदर परमात्मा आपने कितना सहन किया। 12.5 साल के अंदर कितने कितने 42 तो बड़े बड़े उपसर्ग आए। बड़े बड़े उपसर्ग। कोई चक्र फेंक रहा है, कोई डस रहा है, कोई हाथी बन के कर रहा है, कोई डस रहा है, कोई पैरों में खील मार रहा है, खील जला रहा है, कोई ऊपर फेंक रहा है, कोई आपको नोच रहा है, कोई कैसे कैसे कैसे, कोई डंक मार रहा है, कैसे कैसे प्रभु आपको परेशान किया। लेकिन फिर भी आप मेरे स्वामी समता से रहे, समता से रहे, साधना करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे। और अंत में ऋजुमालिका नदी के पास में आपने केवल ज्ञान प्राप्त किया। केवल ज्ञान प्राप्त करते समो शरण ने, अभी नेक्स्ट आ गया, हाँ? केवल ज्ञान अवस्था। समो शरण में आप विराजमान हुए और मुझे तारने के लिए नॉन स्टॉप देशना देते रहे, देशना देते रहे। कैसा जबरदस्त समो शरण, 3 गढ़ का समो शरण। करोड़ों करोड़ों देवता आपके ऊपर पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। कोई ढोल बजा रहा है, कोई नगाड़ा बजा रहा है, कोई बांसुरी बजा रहा है, कोई शहनाई बजा रहा है।
12 परशुरा के बीच में अशोक वृक्ष के नीचे 3 छत्र के नीचे सोने के सिंहासन के ऊपर आजू बाजू में इंद्र महाराजा चावल डाल रहे हैं, पीछे भामंडल लगा हुआ है और वहां पे आप बैठ के प्रभु परमात्मा अर्धमागधी के अंदर करोड़ों तबले बज रहे, करोड़ों शहनाइयां बज रहे और उसके बीच में आपकी मधुर वाणी तारनहार वाणी आप बहाते थे। कैसा सुंदर वो था। और उसके बाद में समय आने पर अपने सारे योगों को स्थिर करके सिद्ध शिला के ऊपर जाके विराजमान हो गए। रूपातीत अवस्था। अब मात्र आपके आत्म प्रदेश अनंत 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 आनंद के अंदर विलीन हो गए। अनंत आनंद के अंदर आप राज कर रहे हैं, ऐसे सिद्ध शिला के आप जाके विराजमान हो गए। ऐसे पूरे परमात्मा की जीवन को आंखों के सामने एक बार लाना है। ये हो गया अवस्थात्रिक चिंतन। ओके, मजा आया कि नहीं आया? ये कुछ सुन रहे बहुत। हो? आ रहा आपकी है। आवाज ही बहुत अच्छी लग हाँ रही है। हाँ, फिर भाव भक्ति में लीन हो गए हम भी। उसके बाद अच्छी में तरह आता है, से समझ में आ रहा है। उसके बाद में आता है अच्छा लग रहा प्रमार्च। धन्यवाद। ये क्योंकि सर परमात्मा की एक पूजा है ना, इसलिए क्वेश्चन है। बता। 1 मिनट बाद में कर लेना, सर 5 मिनट, 5 मिनट में पूरा हो रहा है। उसके बाद में आप पूछ लेना जो भी पूछना है, बस 5 ही मिनट है। उसके बाद में आता है प्रमार्जनाटिक। जैन धर्म में अहिंसा परमो धर्म है, तो इसलिए प्रमार्जन किए बिना अपन कुछ भी नहीं करें। रात को 2 बजे दरवाजा बंद करना हो ना, तो है। भी एक क्षण के लिए आंखों को दिशा त्याग त्रिक है। रह गए क्या? हाँ। हाँ, भूल गया, चलो वो दिशा था। जिस समय जिस दिशा में परमात्मा हो, टोटल अटेंशन वहीं पे। हमारी आंखें हमारा मन परमात्मा में चौंट जाए, बस प्रभु के सिवा हमको कुछ दिखे नहीं, कोई याद न रहे, कौन आ गया कौन गया पता ही ना चले। वैसे परमात्मा के साथ अपन तल्लीन बनने के लिए बाकी सब चारों तरफ को लॉक, 3 दिशाओं का त्याग, एक्चुअली 7 दिशाओं का त्याग करके सिर्फ प्रभु के तरफ अपने को ध्यान रखना है, ये दिशा। उसके बाद में प्रमार्जना, यानी कि अहिंसा। कोई भी छोटे से जीव की भी हिंसा ना हो, इसलिए अपना दुपट्टा हो जो सीला हुआ ना हो, जिसके अंदर वो फरिया लटक रही हो, और उससे बहुत अच्छे से प्रमार्जन करके भूमि का प्रमार्जन, हाथ का प्रमार्जन, मस्तक का प्रमार्जन, क्योंकि मस्तक पे भी यहाँ कोई जीव चलता है और मैं खमाश ना दूं तो उसकी हिंसा होने की संभावना है। इसलिए उनका भी इस रूप से अपन एक क्षण के लिए प्रमार्जन करके फिर खमाश ना देने का काम करेंगे। ये प्रमार्जन त्रिक। फिर आलम्बन त्रिक। हमारे मन को, हमारे वचन को, हमारे काया को कुछ एक क्या बोलते हैं, रोल मॉडल चाहिए, आलम्बन चाहिए। तो किसका आलम्बन लेंगे? तो मन को सूत्र का आलम्बन। लोगस जो अगरे धम्म तित्तेरे जिन्हें अरिहंते कित्ते सिम चोइसम केवली। तो 24 तीर्थंकर भगवान हमारे आंखों के सामने दिखे। तो यानी कि मन को हमने सूत्र का आलम्बन दे दिया, वचन को सूत्र उच्चार का, सूत्र बोलने का, और काया को जिन बिंब का, परमात्मा के सामने अपन एक टक नजर लगा के देखे, तो अपना मन यहाँ माना जाए, हम टोटली इन्वॉल्व होकर प्रभु के साथ में रह सके। इन भाव से अपने को आलम्ब त्रिक दे दिया। फिर आता है मुद्रा त्रिक। देखो 3 तरह की मुद्रा होती है। योग मुद्रा, इसको बोलते हैं योग मुद्रा। अंदर से ऐसा थोड़ा सा पोला हो और एक अंगुली के बीच में दूसरी अंगुली हो, आपको दिख रहा है? इस तरह से, इसको बोलते हैं योग मुद्रा। मुद्राओं का बहुत असर पड़ता है इसमें। मैंने सुबह कहीं देखा था कि मुद्राओं से, मतलब आप पद्मासन लगा के बैठो तो आपको वासना पे कंट्रोल आएगा। काउंसर की मुद्रा में खड़े रहो तो आपका क्रोध कम हो जाएगा। मस्तक झुका के खड़ा रहो तो आपका अहंकार कम हो जाएगा, जिसको अपन अपनी इसमें बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज। तो हमने बॉडी लैंग्वेज का भी हमारे हृदय के ऊपर, हमारे भावों के ऊपर असर पड़ता है। अब मान लीजिए मेरा और पत्नी का झगड़ा हुआ, और तो मैं ऐसा करके गुस्सा कर सकूंगा? तो मुद्रा का असर हुआ ना। तो ऐसी मुद्राएं हमें तीर्थंकर परमात्मा ने बता दी कि इस मुद्रा के अंदर आपको ये सूत्र बोलना है, चैतन्य बोलना है, स्तुति बोलना है, स्तवन बोलना है, नमोत्थनम बोलना है। उसके लिए ये मुद्रा, जिसको अपन योग मुद्रा शास्त्रीय भाषा में बोलते हैं। फिर उसके बाद में आता है मुक्ता शुद्धि, वही है ना, कौन से है? नहीं, जिन मुद्रा इसमें दिया है, मुक्ता शुद्धि बाद में। जिन मुद्रा अपने काउत्सर करते समय, जैसे अपन खड़े होते हैं दोनों हाथ नीचे लटका कर, बिल्कुल शांत, शरीर को ढीला छोड़ा हुआ, बिल्कुल ग्रेविटी अपने बिल्कुल नॉर्मल हो, तो अपन लंबे समय तक भी खड़े रह सकते हैं। जो खड़े होकर या बैठ के अपन कैंसर करते हैं, उसको बोलते हैं जिन मुद्रा। खड़े होके, खड़े 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 होने की बात है। और उसके बाद में आता है मुक्ता शुद्धि मुद्रा। ये ऐसे होता है,
बीच में कमल की तरह ऐसे अंदर ऐसे खाली होना चाहिए। इस तरह से जो अपन करते हैं, ये जावंती चयम जावंत के विसाऊ जय विराय आदि के अंदर ये मुद्रा अपने काम आती है। इन मुद्राओं का हमारे भावों के ऊपर बहुत असर रहता है। ये बहुत गहरी बात है, अपने को इतना जल्दी समझ में नहीं आए तो, लेकिन अपन ने जो भी परमात्मा ने कहा उसके ऊपर श्रद्धा करके इन मुद्राओं का अपन पालन करेंगे। उसके बाद में आता है प्रणिधान, अंतिम त्रिक। प्रणिधान मतलब संकल्प। मन का प्रणिधान, शुरू की गई विधि को मन को पिरोए के रखना, उसके सिवा अन्य मन को इधर उधर नहीं जाने देना। वचन सूत्र का उच्चार, पद संपदा, संपदा मतलब आपको वो सगहरम पासम पासम बंदामी, यहाँ पे रुकना है, उसको बोलते हैं संपदा। कहाँ पे अपने को रुकना, अल्प विराम कहाँ पे होता है, लंबा विराम कहाँ पे होता है, कोई आप साधु साधी बाबू को पूछेंगे तो आपको बताएंगे। तो पद संपदा उच्चारण शुद्धि पूर्वक हो, ये प्रणिधान अपना होना चाहिए वचन का। और काया का, जिन मुद्राओं में जो क्रिया करनी है, अब मेरे को नमोथनम बोलना और इस मुद्रा में नमोथनम बोलो तो बोला नहीं चलेगा, मनो तो नमोथनम का आपको योग मुद्रा माना होगा। तो जिन जिन मुद्राओं के अंदर ज्ञानी भगवंत ने हमको संकेत किया है, उन उन मुद्राओं के अंदर अपने को वो क्रिया करनी है। स्तुति बोलते समय आपको ये मुद्रा नहीं चलेगी, आपको ये मुद्रा में बोलना है। स्तवन बोलते समय आपको ये मुद्रा में बोलना है। जय विराय करना हो तो फटाक से अपना हाथ ऑटोमेटिक ऐसे हो जाए। इस रूप में मुद्राओं का भी अपने को ध्यान रखना है। काया का प्रणिधान होगा, इस रूप में मूल धारा है प्रणिधान, एकाग्रता, स्थिरता। ये तीन अपना मेन लक्ष्य है आराधना का। कौन सा? प्रणिधान यानी कि अपना संकल्प, एकाग्रता कंसंट्रेशन, और स्थिरता, उसके अंदर अपन जुड़े रह सके, ये अपने भाव से अपन ने किया है। अभी देखो टाइम अपना 10:25 हो गया है, शायद उससे भी ज्यादा हो गया है, नहीं ना 11:30 हो गया है। एक 10-15 मिनट चलेगा आपको तो मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक बार पूरा बोल दूं, चलेगा? चलेगा चलेगा चलेगा। सर। चलेगा चलेगा। खाना खाना लेट तो नहीं हो जाएगा? चलेगा। नहीं 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 होगा नहीं होगा। चलो अब मैं स्टार्टिंग से लेता हूँ। देखो अभी ये मैंने बुक के हिसाब से ले लिया है। अभी अपने अनुभव से मैं आपको बताता हूँ कि अपने को पूजन कैसे करना है। एक एक बात को अपन लाइन से लेते हैं। सबसे पहले आप घर से निकलेंगे, उस समय आपके हाथ में फल नैवेद्य वगैरह हो, पैर में चप्पल नहीं होनी चाहिए, शुद्ध कपड़े हो, शुद्ध भाव हो, अच्छे भाव से प्रभु परमात्मा से मिलने जा रहे हैं। रास्ते में कोई भी लफड़ा नहीं लेना, जाते समय टाइलर को देख लूंगी, जाते समय सब्जी ले लूंगी, बच्चे नहीं, कुछ नहीं। आप भी सिर्फ मैं और मेरे परमात्मा, उसके सिवा कोई नहीं। अब निश्चय वगैरह सब आप देख लेना। तो अब जैसे ही परमात्मा के दरबार में पहुंचेंगे, पहले अपने को तिलक करना है। तिलक करने का मतलब क्या है, और इसमें याद रखना, आपकी जो लाल बिंदी लगी है उससे ऊपर भगवान का तिलक होना चाहिए, नीचे नहीं। क्योंकि भगवान पति से भी ऊपर है। पति ने बोला रात को खा और भगवान बोलते रात को नहीं खाना, तो किसकी बात मानना भाई? मानते भगवान किसकी की। वो बात अलग है, लेकिन किसकी मानना चाहिए? तो भगवान की। इसलिए सबसे ऊपर भगवान। इसलिए परमात्मा का जो भी अपन आलम्बन तिलक लगाते हैं, वो इस लाल टिकी से भी ऊपर आना चाहिए। और कभी भी घर में कोई मेहमान आए, तिलक करना भी तो नीचे करना, भगवान के ऊपर नहीं करना। बहुत से लोग ऐसे भगवान के तिलक के ऊपर ऐसे कर देते हैं, तिलक को भी मिटा देते हैं, ऐसे नहीं करना। अब उसके बाद में तिलक करने के बाद में पहली निश्चय बोल के भगवान के अंदर के बारे में मंदिर में अपने प्रवेश किया। प्रवेश करने के बाद में सबसे पहले एक बार हाथ जोड़ के परमात्मा को मस्तक झुकाना है। और इतनी प्रसन्नता अपने चेहरे पे झलकनी चाहिए, जैसे सगाई के बाद पहली बार पति को मिले थे ना, कैसा था? कैसी प्रसन्नता, कैसा चेहरे पे आनंद, कैसा रोमांच, कैसी खुशी, उससे लाख गुना यहाँ चाहिए। क्योंकि पति हर जन्म में मिलेगा, लेकिन ये भगवान हर जन्म में नहीं मिलने वाले। अनंत काल की यात्रा करने के बाद, कितनी बार नरक में, कितनी बार तिर्यंच में, कितना अनंत दुख देखने के बाद आज ये प्रभु मिले हैं। कल भी मिले थे उसको भूल जाओ, ये सोचना का अनंत काल के बाद में आज भगवान मिले, तो इतने आनंद के साथ प्रभु परमात्मा को देखते मस्तक झुक गए। उस समय स्तुति नहीं बोलना है। उसके बाद में हमको 3 प्रदक्षिणा देनी है। तीनों प्रदक्षिणा में जब भगवान सामने है तो ऐसे परमात्मा को झुक के अगेन प्रदक्षिणा स्टार्ट करना है। ऐसे नहीं कि राउंड राउंड मारना है, राउंड नहीं। जिस समय भगवान एक रफ फेरा करके आए और उस समय परमात्मा को देख के मस्तक झुकाना है, वापस दूसरा फेरा। और तीसरी प्रदक्षिणा होने के बाद में महिलाओं को परमात्मा के लेफ्ट साइड में खड़ा होना है, पुरुषों को भगवान के राइट साइड में खड़ा होना है। बीच में खड़ा नहीं होना है, क्योंकि पीछे चैतन्य करने वाले हैं। साइड में खड़े होकर हाथ जोड़कर बड़े अहोभाव के साथ में, किसी को भी डिस्टर्ब नहीं हो, सिर्फ मुझे सुनाई दे सके इतने ही मीठे स्वर में, बड़े प्यार से, बड़े भक्ति भाव के साथ में परमात्मा की स्तुति बोलना है।
अब परमात्मा की स्तुति बोलते समय एक बात याद रखना, अपन बहुत सी बात क्या करते हैं, जे ना गुणो ना सिंधु ना, ये स्तुति अपन ने बोली। और सेकंड लाइन क्या बोलते हैं, मैदान तो दीदो न थी। ये क्या हो गया, दोनों कॉन्ट्रा। एक में आप भगवान के गुणगान गा रहे हो और एक में दूसरे में आत्मा निंदा करते हो, ऐसा नहीं चलता है। आप मिठाई खाओ तो खाली मीठा 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 खाओ। मीठे के साथ में अगर आप दूध के साथ में दही लोगे तो लफड़ा हो जाएगा। तो उस रूप में अगर आप भगवान की प्रशंसा करो तो आपके सारे स्तुति परमात्मा के भक्ति के होने चाहिए। आज किसी से लड़ाई होगी, आपने कुछ गलती कर दी, आपने झूठ बोल दिया, किसी से लड़ाई होगी कि आपने गलती कर दी, उस समय आत्मनिंदा की स्तुति बोलना है कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, भगवान मैंने ये किया, भगवान मैंने क्रोध किया, मैंने मान किया, ऐसा किया। तो वो अपना जैसा मूड होता है उस रूप में अपने को स्तवन और स्तुति बोलना चाहिए, जिस मूड पे अपना ऑलरेडी चल रहा है। ऐसे भगवान के पास में बहुत कम आवाज में किसी को भी डिस्टर्ब नहीं हो, उस बात की पूरी जागृति रखेंगे, इस रूप में परमात्मा की स्तुति बोलेंगे। और उसके बाद में अपन जाके चंदन हो सके तो अपने हाथ से ही चंदन बनाकर उसमें केसर, मैंने बोला है ब्रास का उपयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल ब्रास डुप्लीकेट ही आते हैं लगभग लगभग। और चंदन की कटोरी में हो सके तो सोने की चांदी की थाली लेकर परमात्मा के दरबार में जाने वाले हैं। अब परमात्मा के, अब फूल की बात आती है। फूल अगर सड़ गया तो वो भगवान के काम नहीं आता है, बाकी फूल बासी नहीं होता है। ये कल का फूल आज कैसे चढ़ाऊं, जब तक नहीं सड़ता है वो बासी नहीं माना जाता है। और सड़ा हुआ थोड़ी सी उसमें पंखुड़ी के अंदर सड़ा लगा है तो भगवान को नहीं चढ़ाना। तो उसके बाद में दूसरी निश्चय बोलकर परमात्मा, अभी मंदिर संबंधी भी मैं सारे काम काज को छोड़कर परमात्मा के चरणों में जाता हूँ। परमात्मा को हमने मस्तक झुकाया, हमारे बाल प्रभु को नहीं लगने चाहिए, हमारा नाखून भगवान को नहीं लगना चाहिए। और बहुत से लोग भगवान का ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, नहीं। अगर आपको भगवान को स्पर्श करना है तो आप सुबह जल्दी पधारिएगा, परमात्मा का अभिषेक कीजिएगा, उस समय पूरे परमात्मा का अभिषेक आप टच कर पाएंगे। सर्वश्रेष्ठ पूजा एक दृष्टि से परमात्मा का अभिषेक, क्योंकि परमात्मा को पूरा स्पर्श उसी समय आप कर सकते हो। बाकी आपको स्पर्श करना नहीं अलाउड है, सिर्फ ये अंगुली में भी इतना, ये टिप ही आपको अलाउड है, इतना ही आप परमात्मा को टच कर सकते हैं। इस रूप में परमात्मा के किस भाव से पूजा करना मैंने बताया। परमात्मा को स्पर्श करके पहले परमात्मा को वंदन करेंगे, बाल भगवान को नहीं लगने चाहिए, भगवान से थोड़ी दूरी जितनी हो सके रखेंगे। और मुखोश 8 पड़ का होना चाहिए, मुंह नाक और कान बंद होने चाहिए, इस रूप में अपने को कर लेना चाहिए। मस्तक ढक के महिलाओं को परमात्मा के दरबार में प्रवेश करना है। नौवं की परमात्मा की पूजा करने के बाद में बहुत, और देखो पूजा, अपन बहुत सी बार क्या करते हैं, 20 भगवान है तो 20 भगवान की पूजा करना है, जरूरी नहीं है। बाजू वाले भगवान नाराज नहीं होंगे। एक भगवान को करो लेकिन शांति से करो, आनंद से करो, एंजॉय इट। परमात्मा से साथ एक में एक बन के करो। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि 40 भगवान, आप तीर्थ में गए 200 भगवान है तो 200 भगवान के टप 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 भागम भाग, नो। एक भगवान की करो, हो सके तो पूरा करो, बिल्कुल करना ही है, बिल्कुल करना ही चाहिए। और उसके लिए भागम भाग नहीं करेंगे, बहुत शांति से, बहुत अहोभाव श्रद्धा के साथ में परमात्मा की अपन पूजा करेंगे। उसके बाद में हो सके तो माला अर्पण करेंगे। संसार में बहुत से लोगों को माला अर्पण कर करके मैंने संसार बढ़ाने का काम किया है। ये माला संसार खत्म करने वाली माला है। और उसके बाद परमात्मा के पुष्प, परमात्मा को पुष्प अर्पण करते समय पुष्प को तोड़ना नहीं चाहिए, काटना नहीं चाहिए, बींदना नहीं चाहिए। और हो सके तो सहज जो पुष्प गिरे हो, बड़े प्रेम से, खुशबू वाले पुष्प होने चाहिए, दूसरे पुष्प नहीं चलते। और बड़े प्रेम से श्रद्धा के साथ में परमात्मा के चरणों में यूं अपने को समर्पित कर देना है। उसको खिलामना न हो उस रूप में परमात्मा के चरणों में उनको विराजमान कर देना है। पुष्प पूजा होने के बाद में बाहर आएंगे। धूप पूजा मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि मेरी आत्मा ऊपर जाने वाली है। दीप पूजा मैंने ऑलरेडी बता दिया है, दीपक पूजा करेंगे। और उसके बाद में पाटले के पास आएंगे, पाटला साफ करेंगे। और उसके ऊपर किसी को भी, पीछे वालों को डिस्टर्ब नहीं हो, इस बात की जागृति रखते हुए यहाँ पे अपन साख्या, तीन ढगली और दर्शन ज्ञान चारित्र, और उसके बाद में करके यहाँ पे भी मिठाई जो हो घर में बड़ी है, बची है, बासी हो गई, बिगड़ने वाली है, अब क्या काम आने वाली है, ऐसी नहीं। शुद्ध हो, अच्छी हो, बाजार से लेके आके चढ़ा दिए, मजा नहीं आता है। अपने हाथ से बनाओ ना। तो उस रूप में करके परमात्मा को नैवेद्य, फल, फल भी सड़ा हुआ हो, छोटा हो, दिखने में भी गड़बड़ सड़बड़ हो, बहुबीज हो, नहीं चलता है। आठम को, चौदस को भी आप फल चढ़ा सकते हो,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम परमात्मा से सिद्ध शिला में वास मांगने के लिए फल चढ़ा रहे हैं, भगवान को खाने के लिए नहीं चढ़ा रहे। ये होने के बाद में अवस्था त्रिक का चिंतन करेंगे, जो अभी मैंने आपको बताया कि परमात्मा आप देवलोक से माँ के गर्भ में पधारे और वहां से वापस आप सिद्ध शिला पे अनंत सुख के अंदर लीन बन गए। वहां तक पूरा 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 2 दिन लगे आपको सोचने के लिए, लेकिन उसके बाद में इतना मजा आ जाएगा, आपको बस बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएगा। 5 मिनट के अंदर आप पूरा चिंतन करेंगे। अब ये इतना चिंतन होने के बाद आप सोचो, अब आप स्तवन बोलोगे तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि अभी आप इन्वॉल्व हो गए परमात्मा के जीवन के साथ में, एक में एक बन गए। तो उसके बाद में अपन स्तवन बोलेंगे तो अपन को लगेगा कि यस, परमात्मा कैसे लिंक हो रहा है। ऐसे भागम भाग में अपन करते मजा नहीं आता है। थोड़ी क्रिया करो, लेकिन अच्छे से करो, मन लगा के करो, भागम भाग नहीं। अपना प्रॉब्लम यही है कि अपने पास होता है 30 मिनट का टाइम और अपने पास होते हैं 40 मिनट की क्रिया। पूरे फेल हो जाते हैं। होना उल्टा चाहिए, 40 मिनट का टाइम हो और क्रिया 30 मिनट की हो, तो मजा अपने को डबल आएगा। और उसमें वापस कहता हूं, जरूरी नहीं सब भगवान की पूजा करना। सिद्ध चक्र जी की पूजा करने के बाद भगवान की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि सिद्ध चक्र जी पद है। तो पद की पूजा करने के बाद प्रभु की पूजा हो सकती है। प्रभु की पूजा करने के बाद आप गौतम स्वामी की गणधर भगवान की पूजा कर सकते हैं। वो करने के बाद दादा गुरुदेव जिंदत सूर्य जी हो, कुशल सूर्य जी हो, शांति सूर्य जी हो, राजेंद्र सूर्य जी हो, जो भी गुरु प्रतिभा है, उनको भी इसी अंगुली से आप पूजा कर सकते हैं। और उसके बाद में देवी देवता को अपन सिर्फ तिलक करेंगे। देवी देवता हमारे साधर्मिक है, तो इसलिए उनको साधर्मिक के हिसाब से अपन बहुमान करते हैं, उनकी पूजा नहीं होती है। वो होने के बाद में अब अवस्था त्रिक होने के बाद में अपन चैत्यवंदन करेंगे। चैत्यवंदन के अंदर बहुत हो सके उतना शुद्ध उच्चारण करने का प्रयास करेंगे। किसी को चैतवन नहीं आता तो उनको सहयोग करने का प्रयास करेंगे। किसी को डिस्टर्ब नहीं हो उस अपन चैतवन करने का प्रयास करेंगे। और सबसे बेस्ट बात, अभी अभी किसी ने कहा ना कि आपकी आवाज बहुत अच्छी है। पता है क्यों? हालांकि नहीं बोलना चाहिए, फिर भी आपको मोटिवेशन मिले इसलिए। रत्न सुंदर सूर्य जी का प्रोग्राम आपने देखा? 2 दिन से चल रहा है, बहुत जोरदार जबरदस्त। 500 बुक का। परसों मेरा प्रोग्राम था वहाँ, संगीत का। हालांकि बहुत कम ही था समय, लेकिन फिर भी था। तो ये पुण्य कहाँ से आया? हाँ, बड़े बड़े आचार्य भगवंत, 25 आचार्य भगवंत बोलना चाहते थे, उनको मौका नहीं मिला। और मुझे मौका मिला कि आप आइए गाना गाइए। कहाँ से मिला? बोले। उसके लिए नहीं बोलना मेरे को। रोज की मिनिमम 5 स्तवन परमात्मा के चैतन्य में। भगवान पे देखते हैं ना, ये मेरे लिए भी गाता है, तुम इसको मौका दो। 40 ईयर्स से मैं स्टेज पे हूँ। 45 ईयर्स से, 1979 से, तब से मैं गा रहा हूँ। और अभी भी मार्केट वैसा का वैसा है। तो ये पुण्य कहाँ से आता है? भगवान की भक्ति से। आप भी नक्की करो। ये एक ही स्तवन ही ऐसा है जिसमें आप भगवान से बात कर सकते हो। तू प्रभु मारो, लगता है हाँ भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं। तू प्रभु तारो, हूँ भगवान का हूँ? नहीं, मैं तो पति का हूँ, पत्नी का हूँ। तो वापस अंदर हैमर होता है, ये क्या गड़बड़ कर रहा है, भगवान का बनना है। तो ये भगवान से बात करने का सबसे बेस्ट सोर्स स्तवन। और आप प्रयास करना, हो सके तो 5 स्तवन मिनिमम रोज भगवान की भक्ति में, क्योंकि अभी तक अपन ने जो मेहनत की थी ना, उसका रिजल्ट यहीं पे आने वाला है। अपन क्या करते हैं, पूरे साल अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं और एग्जाम वाले दिन घर पे सो जाते हैं, तो पास कैसे होंगे भाई? अब ये तो एग्जाम की पीरियड आई है। पूरा अभी तक जो अपन ने मेहनत की थी, अभी भाव लाने का मौका है। उस समय अपन फटाफट फटाफट हो सके पास पास में भागो। तो जो अपने को मजा लेना था उससे अपन चुक गए। अब इसमें भी स्तवन में भी वही लॉजिक लगाना है। अब जैसे कल परसों में, कल मेरे से कुछ गड़बड़ हुई थी, तो पूरा मैंने 5 स्तवन आत्मानंदा का लिया। भगवान मैं ऐसा हूँ, भगवान मैं ऐसा हूँ, भगवान मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, भगवान मैं गलत कर रहा हूँ, भगवान मुझे मुझे अवगुण मत देखो, भगवान प्लीज भगवान। तो ऐसे आज मन में प्रसन्नता थी, तो भगवान के जुदाई के गीत,
भगवान आप सिमंदर स्वामी, आप मुआविदे में बैठो, मैं इधर बैठा हूँ, कैसे मिलेंगे अपन दोनों? वो तो जो सब्जेक्ट लो वही सब्जेक्ट कंटिन्यू चला। ये सब अपने कोर्स में नहीं है, मैं थोड़े कोर्स से बाहर बोल रहा हूँ। तो ये स्तवन बोलने के बाद में भगवान के सामने पचकान लेंगे। स्तवन पूरा होने के बाद में, चैतन्य पूरा होने के बाद में, और उसके बीच में अवस्था त्रिक, वो सब अपना क्या बोलते हैं, दिशा त्रिक और प्रमार्जना त्रिक, लिंब त्रिक, ये सब इसमें लगा लेना। और वो करने के बाद में परमात्मा के सामने पचकान लेने के बाद में भगवान के सामने गौतम स्वामी स्वामी को वंदन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बोलो। हो हो सकता है। सकता है, हो हो सकता है। सकता है। हाँ, भगवान के सामने दादा गुरुदेव को वंदन हो सकता है, नहीं हो सकता है? हो सामने सकता नहीं है। हो सकता, साइड में होगा। हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि भगवान का जितना बहुमान करना मैंने किया है, उन्हीं की आज्ञा में चलने वाले हैं, उन्हीं के बेटे हैं, उन्हीं के चेले हैं, और उन्हीं का बताया हुआ मार्ग पे चलने वाले हैं, उन्हीं का प्रचार प्रसार करने वाले हैं। आराम से भगवान को सामने गुरुदेव को वंदन हो सकता है, पर आपने गुरुदेव को ही महत्व दिया। 1 घंटा भगवान के सामने गुरु इतने सा बोल रहे हैं, आरती कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, और भगवान को ओके भगवान नमो निधान जय जिनेन्द्र, नहीं चलेगा। भगवान का संपूर्ण बहुमान, अभी अपने 1.5 घंटे से भगवान का बहुमान किया है, तो गुरु का क्यों नहीं करेंगे? नेमिनाथ भगवान के सामने कृष्ण महाराजा ने 18,000 साधु को वंदन किया था कि नहीं किया था? किया था। और भगवान ने उसकी अनुमोदना की कि निंदा की? ए पागल, तू मेरे सामने अनु- क्या कर रहा है, ऐसा बोले? अनुमोदना, अनुमोदना। अनुमोदन। बस सीधी बात है। अनुमोदना की थी। हाँ, उसमें हम उनके गुणों को वंदन करते हैं, व्यक्ति को नहीं। आप भगवान के बताए हुए मार्ग पे चलने वाले हो, इसलिए उनका वंदन हो सकता है। उसके बाद में भगवान के सामने अपन पचकान करेंगे और घंटनाद करेंगे कि आज आनंद 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 हो गया, आज मैं निहाल हो गया, आज मेरा बेड़ा पार हो गया, मजा आ गया, मजा आ गया। वैसे उन भावों से घंटनाद करते हुए, हो सके तो उल्टे पैर बाहर आएंगे। अब यह आवश्यक बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? नहीं। हाँ, बोलना क्या? चाहिए। बोलना चाहिए। नहीं बोलना चाहिए। वो कौशल विधि में है। जिन मंदिर में प्रवेश करते हुए 3 बार निश्चय न कहा, बाहर निकलते हुए 3 बार अवश्य न कहा। अवश्य का मतलब क्या है? मैं आवश्यक कार्य के लिए जा रहा हूँ। अब आप मंदिर अच्छा। से ज्यादा आवश्यक कार्य कौन सा है? सब्जी लेना? नहीं, तो अवश्य ही अपने को नहीं बोलना चाहिए। नहीं। नहीं। अवश्य ही अपने को जब पौषध में होते हैं तब अपन अवश्य बोलते हैं। ये अवश्य 11वें व्रत पौषध व्रत के अंदर अतिचार में आता है कि जिन मंदिर में बाहर निकलते हैं अवश्य नहीं कहा। वो पौषध में, क्योंकि पौषध में मंदिर से बाहर निकलने के बाद भी अपन स्वाध्याय करने वाले हैं, बाद में अपन हम्म। प्रवचन में जाने वाले हैं, तो इसलिए आवश्यक कार्य सही है। लेकिन मंदिर से आज आप सुबह निकले तो उस समय कौन सा आवश्यक कार्य करने जाने वाले हो? किचन में जाके हिंसा करने वाले हो, तो फिर वो आवश्यक कार्य कैसा हुआ? इसलिए वहां पे अवश्य नहीं बोलना जाता है। मुझे लगता था अवश्य ही मतलब मैं फिर आऊंगा ऐसा। हाँ, चलो ये आपका गलत फहमी हो गया। हाँ। हाँ, अब ऐसे भगवान को बोलना अवश्य वापस आऊंगी, और ऐसे हाँ, बोलना मुझे मैं जाना ही वही नहीं भाव से वही है। करती हूँ कि मैं वापस जल्दी आऊंगी वैसा। चल, अच्छा अच्छा है, भाव अच्छा है। मुख्य रूप में तो भाव है। चलो यहाँ पे अपना पूरा हुआ। भगवान एक के आज्ञा। क्वेश्चन था। एक मिनट, एक मिनट, एक भगवान क्वेश्चन एक था। एक मिनट, एक मिनट। भगवान के आज्ञा के विरुद्ध कुछ बोला मनुष्य समीक्षा में, तो करो। क्लास पूरा हुआ है, जिनको जाना है जा सकते हैं, जिनको बैठना है कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हैं, मैं बैठा हूँ। हाँ, ये पिंड प्रकृति के जो 75 है ना पॉइंट्स, हाँ, 75, वो 65 ही है, 75 नहीं है। मैंने मतलब काउंट किया, वो 65 ही है। उसमें ये जो 15 आते हैं, ये बंधन, संघ है। बंधन। बंधन के 15 पार्ट है वो। बंधन की 15 आ गए ना। 15। हाँ, हाँ। बंधन तब को आप पांच 75 भी, पूरे हो जाते हैं। बंधन को 5 भी गिन सकते हो, 15 भी गिन सकते हो। 15 भी बोल सकते हैं। हाँ, अच्छा। उस अपेक्षा से। हाँ, ठीक। तेजस सर, तेजस गुरु विदंगर महाराज की तेजस्वी नौअंगी नारायण। पूजा हो सत्यानंद में सकती है? 6 है। हाँ, गुरु महाराज की नौअंगी पूजा कर सकते हैं हाँ कर गौतम सकते स्वामी हैं। जी? हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके। सर मुझे ये वो आवश्यक में लोग कौशक और एक्चुअली एक दो बाकी रह गए थे ना आवश्यक में, मतलब हाँ, ले लेंगे क्योंकि अभी टाइम तो हो गया है।
वापस नेक्स्ट क्लास के अंदर वो जो भी आवश्यकता बाकी रह गया और कुछ भी बाकी रहा तो अपन लेने का प्रयास करेंगे। आज तो अब टाइम हो गया इसलिए अपन नेक्स्ट इसमें लेते हैं। सर हमें एक त्योहार के बारे में हाँ समझना था। क्या? मुद्रा मुद्रा निश्चित होनी चाहिए। सर हमें एक त्योहार शयनन के बारे में समझना था। सेवा हाँ, किलिका शयनन और सेवाट हाँ, शयनन। समझ का गया। समझना है मेरे को। 2 देखो मिनट में आप सर प्लीज समझा दीजिए। हाँ 6 और हाँ, 7 वो का समझ में नहीं आ रहा है। हाँ आप शॉर्ट में बोल दो मुझे समझ में आ गया। देखो पहला संज्ञान हाँ जो हाँ होता है, अब सुनो अभी। पहला संज्ञान हो जाता है वज्र वज्र ऋषभ नाराज संज्ञान। उसके अंदर एक हड्डी ऐसे हाँ एक हड्डी ऐसे, इसके ऊपर हड्डी का पाटा और उसके ऊपर खिला। वो इतना स्ट्रांग होता है किसी हालत में टूट नहीं सकता है। फिर नेक्स्ट वज्र नाराज संज्ञान में वो जो ऊपर खिला था वो अब नहीं रहा, अब खाली ऐसा लॉक रहा और ऊपर पे पाटा रहा। तीसरे के अंदर नाराज संज्ञान के अंदर वो पाटा भी निकल गया। चौथे के अंदर अर्ध नाराज के अंदर एक साइड लॉक है एक साइड ओपन है, ऐसा एक साइड लॉक है एक साइड ओपन है, अर्ध नाराज। और अब आता है कौन सा बोला आपने? सेवाट किलिका और किलिका और सेवाट। किलिका किलिका के और अंदर सेवाट। हाँ किलिका के अंदर एक हड्डी से दूसरी हड्डी ऐसे एक के ऊपर एक होती है और इसके ऊपर कील होती है यानी कि स्क्रू जिसको अपन बोलते हैं, तो वो भी स्ट्रांग रहता है। और सेवार्थ जो होता है मात्र एक दूसरे से टच, कोई लॉक सिस्टम नहीं है कोई कुछ भी नहीं है। अभी जो चल रहा है अपना सेवार्थ है एक दूसरे से सिर्फ टच है, थोड़ी सी ठोकर लगती है और अपनी हड्डी टूट जाती है। हो गया क्लियर? और कोई बात बोलिए। हाँ यस। हो गया, थैंक यू सर। फिर में जब भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं हाँ तब संस्थान का समझ में आ रहा है। बोलो हीरा बहन, समझ नहीं आ रहा आप क्या बोले? मंदिर में जाकर जब भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं तब हाँ हाथ कैसे होने चाहिए? मुद्रा। ऐसे वैसे पकड़ लो ऐसे, दर्शन में ये चलेगा। सर संस्थान का तो समझ में खाली नहीं आ रहा था। आप दोनों बोला, दोनों की आवाज क्लैश हो रही है। जयश्री बहन आप रुकिए, हीरा बहन आप बोलिए। तो जो आपने ये थोड़ा सा गैप वाला जो मुद्रा दिखाया वो चैत्य वंदन में ही काम आता है। हाँ ये जय विराय के अंदर, जावंत के साहू जय विराय के अंदर ये मुद्रा काम आती है। बाकी जनरली यही मुद्रा होती है, ओके। योग मुद्रा जिसको बोलते हैं। हाँ जयश्री बहन बोलिए। सर साधी संस्थान से नहीं समझ में आ रहा है, ये साधी संस्थान कुब्ज वामन और हुंडक, हाँ क्या समझ में नहीं उसमें आया मतलब जो इसमें? दिए हैं नाभि का अवयव प्रमाण और लक्ष्य प्रमाण, देखो वो एक समझ में नहीं आ रहा। लक्ष्य प्रमाण मतलब जो नाप होना चाहिए वो नाप नहीं है। कि पहले में क्या है, कमर के ऊपर के सब अच्छे हैं लेकिन नीचे के खराब है। हाँ। तीसरे चौथे में क्या है, नीचे के अच्छे हैं ऊपर के खराब है। कुब्ज के अंदर सब कुछ छोटा है जिसको अपन क्या बोलते हैं, बावन क्या बोलते हैं, बावना। भावना 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 जो उसके सब कुछ छोटे होते हैं। और लास्ट का सेवार्थ जो होता है उसके अंदर सब कुछ आडेटेड है। सेवार्थ नहीं है, हुंडक है हुंडक। हाँ उंडक, हाँ उसमें क्या जरा है एकदम सर? हाँ उंडक के अंदर सब कुछ आडेटेड है, एक भी नॉर्मल नहीं है, अपना वही है। मंदिर जाने से पहले पाठशाला जा सकते हैं? भयंकर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्योंकि मैं ऐसे ही जाती हूँ, पहले पाठशाला करती हूँ फिर मंदिर जाती हूँ। हाँ, गुरु भगवान को और स्पष्ट पूछ लेना। और कोई बात? लक्ष्य अच्छा है इसलिए इसको मना नहीं कर सकते हैं, फिर भी एक बार गुरु भगवान से मार्गदर्शन ले लेना। हाँ बोलिए। जी मेरा एक क्वेश्चन है कि मुद्राएं जो होती है भगवान के प्रभु के आगे अपन करते हैं तो उनका भी कुछ अर्थ होता है क्या? बिल्कुल, मुद्राओं का जैसे मैंने बताया ना, आप पद्मासन में बैठो तो आपकी वासना पे कंट्रोल आता है। पत्नी के सामने ऐसे हाथ जोड़ के खड़े होकर गुस्सा करके दिखाओ, यानी कि इस मुद्राओं को भी अपने हृदय पे असर पड़ता है। ये तो मैंने खाली ऊपर से आपको बताया, बट एक्चुअली मुद्राओं का इसीलिए अपने को ज्ञानी भगवान ने बताया ना कि इसका कुछ ना कुछ तो असर अपने हृदय पे पड़ता है, इसलिए अपने को बताया। तो जैसे अर्ध विकसित वाली मुद्रा है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा अपने इस पर? अब इतना मैं एकदम स्पष्ट मैं भी मुझे भी पता नहीं है, लेकिन एक असर एक है एक इसका, लाइन इसलिए में ही अपने को बता ज्ञानी भगवान दीजिए। ने बताया है। जी 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 जी। चलो, भगवान के आगे बहुत कुछ बोला, मनोचन से मिच्छा आप सबके स्वाध्याय की रुचि की अनुमोदना अनुमोदना अनुमोदना। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।
जय जिनेन्द्र, अनुमोदना बहुत बहुत। बहुत बहुत अनुमोदना। அக்கௌண்ட்ல காசு இருக்குன்னு கேட்டாங்க. அந்த 3 லேக் செக் நாங்க போட்டோம்ல, அது இன்னும் கிரெடிட் ஆகல. நாளைக்கு ஃபோன் பண்ணா நான் பேங்க்ல போயிட்டு சொல்றேன். செலான் மட்டும் போட்டோ எடுத்து அனுப்பிச்சு சொன்னாங்க.